थैंक यू सर। एक्सपर्ट लग रहा दोस्तों, है मैं बहुत। मोहम्मद सलीम, बरेली यूपी से। जवान और लग मैं रहा हो आज तो आपको यार आप। आज जो है किसी भी तरह का आपको प्लान प्रेजेंट नहीं करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ कि सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है मार्केट में, वो क्या है कि लोग सामने वाला ज्वाइन नहीं करता है, उसके पास क्वेश्चंस बहुत होते हैं, वो टाइम देता है, आज नहीं करूंगा 2 दिन बाद, 10 दिन बाद। हो सकता है ऐसा आप सभी लोगों के साथ हो रहा हो। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग समझाई कैसे जाए। आप उसको ये बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। सबसे बड़ी बात देखिए, प्लान दिखाने से पहले, मैंने बोला प्लान दिखाने से पहले आपको सामने वाले को सुनना पड़ेगा। और जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं, तब तक आपके दिमाग में, उसके दिमाग में आप कुछ नहीं भर सकते। जैसे उसका गिलास है पानी का, भरा है तो उसमें आप पानी नहीं भर सकते। तो पहले आप उसकी सुन लीजिए, सुनने के बाद आप अपना प्लान दिखाइए। और जब आप अपना प्लान दिखाएंगे तब जाके वो आपकी बात से सेटिस्फाई होगा और आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा। अगर मैं बात करता हूं, अगर आपको अपनी कोई बात मनमानी है तो क्या होता है, अगर मेरे को आपके कोई बात मनमानी है मुझे आपको, तो पहले मुझे आपकी कोई भी बात माननी पड़ेगी। फिर आप कंपेरिजन करके दिखा सकते हैं कि देखिए ये बेटर कौन सा है इनमें, तब आप वो आपका बिजनेस ज्वाइन करेगा। ऐसा कभी मत करिए कि उसके साथ बहस करने का मौका नहीं करना है, वो बात अलग है। आप अपना काम ईमानदारी से करिए। दोस्तों, आज जो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बहुत ही कम समय में कुछ बातें आपको बताऊंगा। प्लान की डीपली कुछ चीजें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, सर ऐसा कैसे होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आज सबसे बात हुआ था, वो भी मैं आपके बातें शेयर करूंगा आपके साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि जब किसी प्रोस्पेक्ट के सामने आप जाएं तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसको बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या है। जब आप उसे ये बताएंगे तो जाके उसके समझ में आएगा, जब समझ में आएगा तो इस बिजनेस को आप वो करेगा। एक कहानी क्या है, किसी अनजान व्यक्ति की कहानी नहीं है, बहुत ही जाने माने चेहरे की वो कहानी है। मैं बात करता हूँ, कहानी सुनाना चाहता हूँ मैं आपको एक धीरू भाई अंबानी की, जिसको आज दुनिया जानती है। धीरू भाई अंबानी की मैं बात करूं, धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पे काम किया तो आपने सभी लोगों ने सुना होगा, और रियल में उन्होंने पेट्रोल पंप पे वर्क किया था। पेट्रोल पंप पे धीरू भाई अंबानी पेट्रोल डालते थे तो वहां पे बहुत सारी गाड़ियां आती थी पेट्रोल डलवाने के लिए, डीजल डलवाने के लिए। तो वहां पर एक व्यक्ति, एक ऐसा भी आया जो कुछ अपने खिलौने बेचता था। तो धीरू भाई अंबानी ने उसको बुलाया, और बुलाने के बाद उससे पूछा, तो उन्होंने पूछा ये खिलौना कितने का है। तो उसने पूछा सर ये खिलौना 100 रुपए का है। तो उसने बोला कि खिलौना मेरे को चाहिए नहीं है, मैं खरीदना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि खिलौना कितने रुपए का है, कितने रुपए का आप लाते हो, कितने का बेचते हो। तो उन्होंने बोला कि सर ये खिलौना मैं 70 रुपए का लेके आता हूँ और 100 रुपए का बेच देता हूँ। तो पूछा कितना बेच लेते हो? तो उसने बताया लगभग मैं खिलौने पूरे दिन में 10 से 15 खिलौने बेच लेता हूँ। 10 से 15 खिलौने जब बेचता हूं तो इसका मतलब है एवरेज अगर मान लू मैं 10 खिलौने का, तो 70 रुपए का लेके आया, 700 रुपए का लागत लगाई उसने, और 300 रुपए मतलब 30 रुपए पर खिलौने पे उसने कमाया 300 रुपए। ये प्रॉफिट कहां से लाया? तो उसने पूछा कि मैं फला जगह एक होलसेलर की दुकान है, फला जगह से मैं इसको लेके आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसका शुक्रिया अदा करा। और धीरू भाई अंबानी क्या हुआ, जो उनकी ड्यूटी थी, जो कट ऑफ था उनका, वो ड्यूटी खत्म करने के बाद में उस होलसेलर के पास पहुंचते हैं। समझने में क्या बताना चाह रहा हूं वो आप समझिएगा कि जब वो प्लेटफॉर्म वो से होलसेलर के पास पहुंचते हैं तो उससे पूछते हैं कि सर ये खिलौना कितने रुपए का है। तो उन्होंने वो बोला कि 70 रुपए का खिलौना है होलसेल रेट में, और आप इसको 100 रुपए 110 का 90 का जैसा बेचना चाहे, जैसा प्रॉफिट है बेच सकते हो। तो बोले मैं खिलौना लेना चाहता हूँ। बोले ठीक है 70 रुपए का मिलेगा। बोले मैं ज्यादा लेना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, तो हम आपको कुछ और रेट कम कर देंगे। बोले मैं एक दिन में 100 खिलौने लेना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ आपकी दुकान से। तो बोले अगर ऐसा है तो 100 खिलौने लेना चाहते हैं तो आपको ये हम जो खिलौना है 70 रुपए का वैसे बेचते हैं होलसेल रेट में, आपको हम देंगे 50 रुपए का। बोले मैं आपके कल 100 खिलौने बिकवाऊंगा, 100 ग्राहक लेके आऊंगा, 10 लोगों को लेके आऊंगा, जो भी लोगों को लेके आओ, मैं इस खिलौने को बिकवाऊंगा 100 खिलौने को। लेकिन आपका मेरा तय हो गया कि ये खिलौना आप 50 रुपए के रेट से उन लोगों को देंगे, 70 रुपए के रेट से उन लोगों को देंगे, और मेरा और आपसे तय हो चुका है 20 रुपए का रेट। अब जो वो सॉरी 50 रुपए का रेट, जो 20 रुपए का प्रॉफिट है वो मेरे को चाहिए आपसे। फाइनल हो चुका। सुबह मॉर्निंग में
वो वापस अपने पेट्रोल पंप पे आते हैं धीरू भाई अंबानी, और जो उनका और स्टाफ है, स्टाफ से बात करते हैं। बात करने के बाद उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जो भी ड्यूटी करते हैं 8 घंटे की, उसके बाद हमारे पास बहुत सारा समय बचता है, अगर हम चाहे तो इस पार्ट टाइम में कुछ और भी बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि बिजनेस क्या है कि हम खिलौना बेच सकते हैं, हमारे यहाँ जो गाड़ी आती है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने, हम उनको बेच सकते हैं, हम रेड लाइट पे बेच सकते हैं, कैसे भी करके हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि धीरू भाई अंबानी के अंदर जो माइंड था ना, वो बिजनेसमैन का था, जॉब पर्सन का दिमाग नहीं था, बिजनेसमैन था। तो उन्होंने कहा ठीक है, एग्री हो गए। वो सारे पे साथ के 10 लोगों को लेकर उस दुकान पे पहुंचता है, धीरू भाई अंबानी उस दुकान पे पहुंचते हैं, और उन्होंने हर एक बंदे को 10-10 जो खिलौना है 10-10 खिलौने दिला दिए, तो 10 लोगों का टोटल खिलौने हो गए 100 खिलौने में। बताना क्या चाहता हूं, समझिए मेरी बात को, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसको समझाएं कैसे हम। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझाने में अगर सफल हो गए, तो ये यकीन मानिए कि वो बंदा आपका अंधा भक्त बन जाएगा, जीवन भर आपके साथ रहेगा। कैसे? जैसे कि सपोज करिए वो 10 लोगों को लेके पहुंचे और हर एक ने खिलौने कितना लिया, 10-10, तो ये हो गए 100 खिलौने बिक गए। 100 खिलौने जब बिक गए, ये हो गए 100 खिलौने, और रेट उनका कितना था 70 रुपए। उसने इन 10 लोगों से जो अमाउंट लिया वो लिया 70 रुपए के हिसाब से, लेकिन धीरू भाई अंबानी को क्या रेट क्या था, 50 रुपए का। अब इन लोगों ने 10 लोगों ने ये खिलौना 7 खिलौने जो बेचे, तो उन्होंने कमाया 300 रुपया। हर एक बंदे ने 10 खिलौना खरीदा और 10 खिलौने सुबह से लेकर शाम तक बेच दिया, जो भी उनके पास समय बचा, तो इन्होंने कमाया 300 रुपए एक बंदे ने। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने जो खिलौना 70 रुपए का था, वो उन्होंने लिया 50 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना हुआ धीरू भाई अंबानी को, 20 रुपए का। 20 रुपए का एक खिलौने पे और इंटू 100 खिलौने, धीरू भाई अंबानी ने कमाया 2000 रुपए। ये है माइंड बिजनेस का। मतलब जो आप कर रहे हो उसको समझाने की जरूरत है कि जो आप कर रहे हो उसको बिना डिस्टर्ब किए आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो। अब नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, वो समझाने का तरीका आप किस तरह से उसको बता रहे हो आप। देखिए, जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, कुछ लोगों का मकसद होता है कि किसी भी तरह वो ज्वाइन हो जाए, और ज्वाइन होने के बाद उसके साथ संबंध खत्म। अगर केवल आपके जहन में यह है कि बस किसी तरह बंदा मेरे साथ ज्वाइन हो जाए और उसके बाद मेरे को उसको कॉल रिसीव नहीं करनी, मेरे को उससे बात नहीं करनी, वो चाहे कहीं भी जाए, तो बिजनेस में आप सक्सेस नहीं हो सकते। ये बिजनेस है, पैसा कमाने का तो बिजनेस है ही, लेकिन पैसे के साथ साथ लोग कमाने का बिजनेस है। और आपने अगर लोगों को कमा लिया ना, तो आप जीवन भर पैसा कमाएंगे, जीवन भर पैसा कमाएंगे आप, कोई रोक नहीं सकता आपको, क्योंकि लोग आपके पास है, नेटवर्क आपके पास है, और जिसके पास नेटवर्क है वही पैसा कमा रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, वहां तो धीरू भाई अंबानी ने क्या करा, उन्होंने केवल अपना दिमाग लगाया, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से काम किया और गर्दन के नीचे वाले हिस्से से काम करते थे वो पेट्रोल पंप पे, और 3 घंटे 4 घंटे गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से काम करते थे। वो है नेटवर्क मार्केटिंग। समझाई कैसे जाए, तो धीरू भाई अंबानी ने क्या करा, वो क्रम चलने लगा। अब धीरे धीरे पड़ोस के और पेट्रोल पंप वाले भी आने लगे कि क्या करते हो आप लोग, पार्ट टाइम में खिलौना बेचते हो, क्या प्रॉफिट, तो वो लोग भी आ गए। तो क्या हुआ, धीरू भाई अंबानी के जो 10 लोग थे, 10 से लोग 100 हो गए, 100 से वो 200 हो गए, नेटवर्क बढ़ता चला गया। और जब नेटवर्क बढ़ता चला गया तो क्या हुआ, धीरू भाई अंबानी की आमदनी बढ़ती चली गई। और आज धीरू भाई अंबानी के बेटे, धीरू भाई अंबानी तो नहीं रहे, धीरू भाई अंबानी के बेटे आज करोड़पति हैं, अरबोपति है, खरबोपति है, इंडिया में टॉप में से आते हैं, अमीरों में गिनती है। क्यों? क्योंकि वो माइंड सेट कर रखा था उन्होंने बिजनेसमैन का, ना कि एक सर्विसमैन का। अब यही नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही सिस्टम में आप आते हैं, और आने के बाद आपका काम है क्या, आप आते गए सिस्टम में, आने के बाद आपका जो काम है वो क्या है, आपका काम सिर्फ इतना है, बस जय और बीरू को लेके आना है बस। अरे जिस दिन जय और बीरू को उसका सिस्टम, लोगों को लाके उन्होंने सिस्टम में डाल दिया। अब लोग आ रहे हैं, प्रोडक्ट वहां से खरीद रहे हैं, खिलौना और बेच रहे हैं, लोग आ रहे हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, लेकिन पैसा धीरू भाई अंबानी को जा रहा है, और वो भी जितना वो कमा रहे हैं उससे कुछ % धीरू भाई अंबानी घर में जा रहा है।
क्योंकि उसने वो बात वहां फाइनल कर रहा है। धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ा और उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। दोस्तों ये है नेटवर्क मार्केटिंग। इस बिजनेस में आपको आने के बाद सिस्टम तो कंपनी ने बनाया ना, वो तो सिस्टम धीरे अंबानी को बनाना पड़ा। जाके दुकान पे जाके शॉप पे जाके उन्हें बात करना पड़ा, उनसे तय करना पड़ा कितना रुपए दोगे, मैं इतना प्रोडक्ट आपका बिकवा हुआ। ये है जो भी आपको करना पड़ा। वो सिस्टम किसने बनाया? उन्होंने। पैसा नहीं लगाना पड़ा, लेकिन सिस्टम बनाया और वो अमीर हो गए। दोस्तों इस मैं बात कर रहा हूं अगर बीजीएफ की, तो यहां पर इस सिस्टम में सिर्फ आपको आना है, और आपको आने के बाद क्या करना है, पूरा सिस्टम कंपनी ने बना रखा है। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा सिस्टम कंपनी ने बना रखा है। और आपको क्या करना है, सिर्फ 2 लोगों को लाके उस सिस्टम में डाल दीजिए। अगर सिस्टम की मैं बात करूं तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैंने भी सुना है और आपने भी सुना रखा होगा कि बंदूक की गोली से आदमी मर जाता है। सभी ने सुना होगा कि बंदूक की गोली लगने से आदमी मर जाता है। क्या बंदूक की गोली किसी को फेंक कर मारा जाए तो क्या मर सकता है? कभी नहीं मर सकता। अगर बंदूक फेंक के मारा जाए तो भी व्यक्ति नहीं मर सकता। वो कब मरता है कि गोली को उस सिस्टम में रखा जाए, और सिस्टम में रखने के बाद उसके बाद ट्रिगर दबाया जाए। जब गोली जो स्पीड से निकलती है तो जाके कहीं आदमी मरता है। यह है सिस्टम की ताकत। तो जब तक आप सिस्टम में नहीं आओगे, सिस्टम को नहीं समझोगे, कुछ नहीं होने वाला। लोग अरे यार यहाँ तो ऐसा ही है, अरे यार कंपनी ऐसा कर रही है, अरे यार कंपनी वैसा कर रही है, बहुत सारे उदाहरण आपको देने लगेंगे। विदाउट सिस्टम चल रहे हैं। प्लान कैसे दिखाना है नहीं सीखा, प्लान किसको दिखाना है नहीं सीखा, प्लान कब दिखाना है ये भी नहीं मालूम। पता लगा आदमी रोड पे चल रहा है, प्लान देखो जल्दी आ जाओ, तुम प्लान दिखा दो। बता रोड पे खड़ा हुआ है, बोले गाड़ी पे खड़े हुए प्लान दिखा दो। अब ये बताइए, जब बाइक की सीट पे खड़े होकर आप उसको प्लान दिखाएंगे, क्या प्लान उसके दिमाग में आएगा? अरे करोड़ों रुपए का आप उसको प्लान देने जा रहे हो, करोड़ों रुपए के बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हो, बाइक की गाड़ी के मतलब बाइक के सीट पे खड़े होकर आप प्लान दिखाओगे, उसको समझ में आ जाएगा। कैसी सोच है आपकी? सर जो लोग सिस्टम से काम कर रहे थे वो आज भी कर रहे हैं, आने वाले समय में भी करेंगे। लेकिन जो लोग विदाउट सिस्टम काम कर रहे थे वो ना जाने कहां चले गए, और जो अभी भी कर रहे हैं वो भी पता ना कहां चले जाए। तो दोस्तों हर एक काम में थोड़ा सा समय लगता है, और समय लगता है तो उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का हर एक काम सीख के किया जाता है। केवल एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है कि पहले किया जाता है फिर सीखा जाता है। सिखाने वाला आपका अपलाइन हो सकता है, अपलाइन का अपलाइन हो सकता है, अपलाइन का अपलाइन हो सकता है, टॉप अपलाइन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सर वो आपको सिखाएगा। अब इस सिस्टम में क्या है कि लाने के बाद आपको क्या करना है, सिस्टम पूरा कंपनी में रखा है, आपने 2 लोगों को सिस्टम में लाके डाल दिया। किसी का आवाज आ रहा है राशिद सर? थोड़ा सा माइक उनका म्यूट कर दीजिएगा, आप होस्ट है। आपने उस 2 व्यक्ति को सिस्टम में लाना है कि सर ये प्लान है और ये प्लान की प्लानिंग है, ये मेरे अपलाइन है, इनकी प्लानिंग पे मैं वर्क कर रहा हूं और मैं आज यहां तक पहुंचा हूं, और आप अगर मेरे साथ आते हैं तो हम लोग मिलके आगे बढ़ेंगे। कभी मत बोलिए कि बस आप आ जाइए बाकी सब काम मैं कर दूंगा। जिस दिन आपने जिस व्यक्ति से बोल दिया कि बस आप ज्वाइन कर लीजिए मैं बस कर लूंगा, तो ये मान लीजिए कि आपने उसकी कब्र खोद दी और उस गड्ढे में आपने दबा दिया उसको। वो कभी नहीं निकलने वाला, वो सिर्फ आपका बॉस बन जाएगा, आपका बॉस बन जाएगा। बताइए जाइए फला जगह जाइए, प्लान दिखा के आइए, अरे भाई जाते क्यों नहीं, आपका तो काम है जाना, वो आपका सुपरवाइजर बन जाता है मिनटों में, जिससे आपने बोला। अगर आपने उसको ज्वाइन किया, कराया, कराने के बाद बोला कि ये सिस्टम में मैंने तुम्हें लेके आया, लेकिन आपके हिस्से का काम करना आप ही को पड़ेगा। सपोज करिए, बुरा मत मानिए कोई भी मेरी बात को, अगर किसी से कहा जाए कि बस आप शादी कर लो और बच्चे मैं कर दूंगा, तो क्या चल जाएगा? कभी नहीं चलने वाला। अरे शादी जिसने किया है बच्चे भी वही करेगा। तो ये काहे बोल देते हैं लोगों से कि बस तुम सिस्टम में आ जाओ बाकी सब मैं देख लूंगा, मैं आपकी एयर भी कर दूंगा, मैं आपकी पावर बना दूंगा कि भी करवा दूं। क्यों बोलते हो आप? जब मालूम है काम उसका तो करना भी उसी को पड़ेगा, तो करने दीजिए ना उसको, आप हेल्प करिए उसको, करने का तरीका बताइए उसको। जिसकी हो चुकी शादी वो तरीका बताता है, अब ये होना है, अब ये होना है, वो होना है, तो तरीका बताइए ना उसको, सिस्टम में लाके सिखाइए। सिखाने के लिए ट्रेनिंग में आना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, ट्रेनिंग में, तो दोस्तों आप नहीं सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे तो नेटवर्क आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि सिस्टम में केवल 2 लोगों को आपको लेके आना है,
और लाने के बाद क्या करना है, सिस्टम में डाल दीजिए, अप्लायंस से मिला दीजिए, ट्रेनिंग में डाल। सर सर यस। सर किसी को कन्विंस करना हो तो कैसे करे? जिससे भी बोले तो वो बात तो पूरी समझता है, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो मना कर देता है। क्या किया जाए सर? हाँ, अगर अगर ये जो क्वेश्चन है आपका, तो इससे पहले एक सैटरडे को मैंने एक ट्रेनिंग सेशन रखा था कि इसी तरह का जो क्वेश्चन आप बोल रहे हो यही रखा था, शायद उस मीटिंग में आप नहीं, तो चलिए बताऊंगा लास्ट में, कि जब पैसे की बात आती है तो बोलने लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर आपको नीड पैदा करनी होगी, उसके अंदर जरूरत पैदा करनी पड़ेगी कि बिजनेस को भाई आपको करना क्यों चाहिए। क्या उसके घर में बच्चों की शादी नहीं करनी है? क्या उसे अपना घर नहीं बनाना है? क्या उसको सपने पूरे नहीं करने? बहुत सारी जरूरतें हैं, सपनों में ही, ख्वाहिश सपनों में ही उसकी जरूरतें छिपी होती हैं। क्या आपने उससे बोलिए, एक कड़वा सत्य बोल रहा हूं मैं, उससे बोल दीजिए कि सर जो काम आप कर रहे हो, क्या ये सपने, ये जरूरत है, उससे लिखवा लीजिए, कागज पे ऑन पेपर दे दीजिए उसको, उसके सामने एक पेपर रखिए, लिखवाइए उससे। हर एक का सपना होता है, हर एक की जरूरतें होती हैं, उससे लिखवा दीजिए और पूछिए कि 5 साल से जो काम आप कर रहे हो, 10 साल से जो काम आप कर रहे हो, क्या इनमें से कोई भी सपना आपने पूरा किया? सर 99% रिजल्ट आएगा नो, नहीं किया। तो सर क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए? अगर सोचना चाहिए तो मैं आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं कि रियल में आने वाले समय में ये सारे सपने आपके पूरे होंगे, सारे सपने आप पूरे कर सकते हो, अपने हर एक जरूरत पूरी कर सकते हो। लेकिन उस सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा, समझने के लिए आपको मेरे को समय देना पड़ेगा। समय आप नाइट में दे सकते हो, मॉर्निंग में दे सकते हो, इवनिंग में दे सकते हो। आप सपोज करिए मैंने आपको कॉल किया कि सर मैं, मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ बैठ के डिस्कशन करूं और उसको समझूं। क्यों? क्योंकि मेरे से बेहतर आप कर सकते हैं, इस बिजनेस को आप मेरे से बेहतर कर सकते हैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि मैं आपके साथ बैठ के बिजनेस को देखूं। अगर आपने फोन पे प्लान बता दिया ना पूरा कि ये आईडी है, उसमें 1600 रुपए देना होगा और इसमें 2500 रुपए लगाना होगा, उसमें इतना आ जाएगा उतना आ जाएगा, ये बोल दिया, तो वो यकीन मानिए वो कभी आपके हाथ नहीं आने वाला, कभी हाथ नहीं आएगा वो आपके हाथ तब आएगा जब आप उसको बताइए, उसको नीड पैदा करिए, उसकी जरूरत पैदा करिए उसको, कि ये जो बिजनेस है मैं तो कर सकता हूं, लेकिन अगर आप और मैं दोनों मिलकर करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, वरना आप मेरे से ज्यादा बेहतर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने उससे बोला कि आप उससे बेहतर कर सकते हो, वो समझेगा कि ऐसा क्या है जो मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। अब वो बुलाएगा कि आइए बताइए क्या प्लान है, तो वो समय निकाल के बैठा होगा आपके पास, या आपके पास आएगा तो समय निकाल के आएगा, जब आपको बुलाएगा तो भी समय निकाले बैठा होगा वो। तो 10 मिनट या 20 मिनट या 15 मिनट जब आप बताएंगे ना, थोड़ा सा नीड पैदा करिए उसके अंदर, और जब नीड आपने पैदा की, जरूरत है उसके अंदर पैदा कर दी, तो आने वाले समय में वही प्लान देखेगा आपका। जब प्लान देखेगा तो वो ज्वाइन करेगा, प्लान की बारीकी बताइए उसको। अब यहां मैं बात कर रहा था सिस्टम की, मौका मिलेगा मेरे को कभी नेक्स्ट टाइम तो मैं उस पर आऊंगा, लेकिन आज मैंने कुछ रखा है कि टॉपिक जो प्लान के अंदर जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्लियर नहीं हुए लोगों के, तो आपने 2 लोगों को लाके सिस्टम में डालना है, और सिस्टम में लाने के बाद क्या है कि ये जो व्यक्ति को आप सिस्टम में लेके आए, जय और वीरू को, ये जय और वीरू को जब आप सिस्टम में लेके आए, सिर्फ इतना फोकस कर लीजिए, अगर जो 13 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं ना, जो हमारे प्लान 13 करोड़ रियल में मैं बात कर रहा हूं कि जो व्यक्ति सीएससी सीएमसी नहीं कर पाया, पर अगर एक मंथ में सिर्फ 2 लाता रहे और 2 के 2 को लाता रहे, 2 के 2 को कराता रहे, तो सर 36 महीने की बात है। ये प्लान का जो कैलकुलेशन कहता है कि 36 महीने में 13 करोड़ आपको आएगा। सर 26 महीने में 13 करोड़ आपके पास आ जाएगा, 13 करोड़, ये कैलकुलेशन है। लेकिन फिर भी राजीव सर ने क्या बोला है कि 36 महीने आप वेट करिए, 36 महीने में 13 करोड़ आएगा। 2 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 करते चले जाएंगे। तो और ऐसा दुनिया में, क्योंकि मरने के बाद ना हर एक व्यक्ति को 4 लोग मिल जाते हैं उसको शमशान घाट पहुंचाने के लिए, लेकिन मैं एक जीवित व्यक्ति हूं, मेरी नीड है, मेरी जरूरतें हैं, मेरे सपने हैं, मेरी ख्वाहिश है, तो क्या मुझे 2 नहीं मिल सकते? अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 2 आपको 10 लोगों में मिलेंगे, 2 आपको 20 लोगों में मिलेंगे, 2 आपको 80 लोगों में मिलेंगे, या 2 200 लोगों में मिलेंगे आपको 2। ये आपकी सर्चिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे सर्चिंग कर रहे हो, कैसे प्लान दिखा रहे हो, कैसे अप्रोच कर रहे हो आप, ये आपके डिपेंड करता है। जिस दिन 2 व्यक्ति मिल गए,
और वो जय और वीरू मिल गए, सिस्टम में आ गए, तो दोस्तों फिर आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये सीएससी अचीवर बन रहा है, ये सीएससी अचीवर बन रहा है, तो आपको सीएमसी अचीवर बना रहा है। ये सीएमसी बन रहा है, ये सीएमसी बन रहा है, तो भी आपको सीएमसी बना रहा है। लेकिन दो लोगों को तलाश करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, 5 लोगों से मिले और उसने ज्वाइन तो कर लिया सिस्टम को। सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद आपने उसको नहीं सिखाया कि बहुत सारे कुकर मुत्ते भी मार्केट में घूम रहे हैं। एक छोटी सी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज करिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है, लास्ट 6 बॉल है और 6 रन चाहिए। बैट्समैन को 6 रन लेना है, इंडिया को जीतने के लिए 6 रन की जरूरत है और मात्र 6 बॉलें हैं। एक बॉल गई, एक भी रन नहीं मिला। दूसरी बॉल उसने किया, रन नहीं मिला। तो क्या होगा? उस वक्त आप मैच देख रहे होगे, आप देख रहे होगे मैच, तो क्या हो रहा होगा? आपकी सांसें बढ़ गई होंगी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा कि अरे यार क्या कर रहे हैं, बस 6 रन लेना है इसको और 4 बॉलें बाकी है, क्या है। आप खुद अपने आप को एनालिसिस करके देखिए, उस वक्त आपका हाल क्या होगा। आप देख रहे हो टीवी पे, लाइव देख रहे हो या कहीं पे देख रहे हो, तो उस वक्त आपका हाल क्या होगा। तीसरी बॉल गई, 2 रन, चौथी बॉल में उसने मार दिया छक्का, जीत गई इंडिया, तो आपको खुशी का आलम क्या होगा? उस वक्त कितनी खुशी होगी। अब यही जो मैंने आपको बताया, यही सेम इसका हाईलाइट आप देख रहे हैं नाइट को मैना मैना, तो आपको मालूम है कि ये नो बॉल जाएगी, इसका कैच छूट जाएगा, इस बॉल पे क्या होगा, इसका छक्का लग जाएगा, इंडिया जीत जाएगी, आपको मालूम है। उस वक्त आपका बीपी हाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है। अगर यही चीज आप अपने डाउन लाइन के जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराते हो और अगर उसको आप समझा दे कि देखिए आपको 2 लोग तलाश करने हैं, उन 2 लोग आपको हो सकता है 10 लोगों में मिल सकते हैं, 20 में मिल सकते हैं, 40 में मिल सकते हैं, 50 लोगों में भी मिल सकते हैं। 50 लोगों में आपको 2 लोगों को तलाश करना है या 3 लोगों को तलाश करना है, तो इसका मतलब है 100 लोगों को आपको नेगेटिव लोगों का सामना करना पड़ेगा, तो जाके आपको 10 लोग मिलेंगे। ये बातें अगर आपने अपने डाउनलाइन को बताया तो उसको मालूम है कि मेरे अपलाइन ने बोला है कि 80 लोग नेगेटिव मिलेंगे और 80 लोग नेगेटिव लोगों के सामने मुझे कितने लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा? 20 लोग ज्वाइन करेंगे। अब 20 लोगों में से मात्र 5 लोग मेरे साथ वर्क करेंगे। आपने बता दिया है, सिखा दिया है। दोस्तों वो व्यक्ति कभी डेड नहीं होगा। वो डेड कब होगा? मार्केट में गया, तब मेरा प्लान है, अच्छा तुम भी प्लान में आ गए, ओहो टाई वाला सिस्टम करोगे तुम, ये है वो। जब उसे उधार दिया तो अपने बैग को समेट के रख देगा, क्या यार छोड़ो यार। 5 लोगों से मिला, 5 लोगों नेगेटिव मिल गए। क्यों? क्योंकि अब आप दोबारा से करना भी चाहोगे तो भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी और ही मुझे कहानी याद आ गई। एक हमारे क्षेत्र में एक बंदा था जिसका नाम था आसिफ हुसैन। आसिफ भाई बुरा मत मानिए अगर हो तो आप, एक आसिफ हुसैन नाम का बंदा था। उसको हमने इस बिजनेस को ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद में क्या हुआ कि ज्वाइन कराने के बाद वो फील्ड में निकल गया और सोच रहा था। हमने बोला कि आप पहले प्लानिंग बनाइए, अपनी लिस्ट बनाइए, फिर अप्रोच करिए, फिर प्लान दिखाइए, फिर जाके फॉलोअप करना है। ये 4 चीजें बताया हमने उसको, लेकिन उसके समझ में नहीं है, लिस्ट नहीं बनाई। मैंने सारे लोगों को जानता हूं, मेरे मोबाइल में कॉन्टेक्ट है। अब वो बाइक चला रहा था, लेफ्ट देखा ना राइट देखा कि मैं खाला के यहाँ जाऊं कि मामी के यहाँ जाऊं, मामा के यहाँ जाऊं, ताता के यहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कंफ्यूज था। इतने में क्या हुआ, ट्रक वाला है, पीछे टक्कर मार दिया उसको। टक्कर मार गया, हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद कुछ चोटें आई, ठीक होने के बाद ठीक हुआ। अब हम उसके पास पहुंचते हैं कि आसिफ भाई आप गाड़ी कैसे चला रहे थे जो आपको टक्कर लग गई और आपके चोट लग गई? अरे सर आपने कहा था कि बस ज्वाइन कर लो, बस चले जाओ, 2 लोगों को ज्वाइन करो। मैं 2 लोगों को तलाश करने जा रहा था। तुमने पूछा कैसे जा रहे थे आप, क्या सोच रहे थे? अरे मैं रोड पे चल रहा था और मैंने सोचा कि मामा के जाओगे, खाला के जाओगे, नानी के जाओ, कहाँ जाऊँ, तो पीछे टक्कर उसने मारा और चला गया मार के। तो हमने कहा आप ठीक हो गए हो, अब आप निकलिए फील्ड में। अब पहले आपको प्लानिंग करनी होगी, प्लानिंग के साथ आपको काम करना होगा और आप कामयाब हो जाओगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आसिफ भाई बोले नहीं नहीं मेरे को फील्ड में नहीं जाना। हमने पूछा क्यों नहीं जाओगे? बोले नहीं मेरे को नहीं जाना सर। बोले क्यों नहीं जाना? आप तो आप ठीक हो गए हो। बोले मुझे नहीं जाना, उसका कारण ये है कि जिस ट्रक से मेरा टक्कर हुआ उसमें लिखा था फिर मिलेंगे। समझिए मेरी बात को। उस ट्रक के पीछे लिखा था
कि फिर मिलेंगे, और फिर मुझे मिलेगा। तो कुछ बातें ऐसी हाँ हो सही जाती है है आपका। कि बात अनाड़ी सही है, को वो व्यक्ति मिल प्लानिंग नहीं जाए। करते हैं लोग, आपाधापी में काम करते हैं, तो यही होता है। प्लानिंग तो होता करेंगे। क्या है कि उस ट्रक के पीछे लिखा था कि हम फिर मिलेंगे, तो बोला सर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बाहर गया रोड पे तो फिर मिलेगा ट्रक वाला, मेरे टक्कर मार देगा। तो क्या उसने प्लानिंग नहीं किया, उसको नाक डस गया, वो नहीं निकल पाएगा। अगर यही काम उसने पहले किया होता कि ज्वाइन कराने के साथ उनकी लिस्ट बनवाई होती, उनसे अप्रोच कराया होता, उनको प्लान दिखवाया होता, तो दोस्तों आज वो मोहम्मद राशिद बन गया होता, आज वो दिनेश भलोड़िया सर बन गया होता, आज वो सलीम बन गया होता, आज बहुत सारे मेरे ऐसे लीडर हैं, श्याम बिहारी जी बन गया होता, आज वो अल्पेश सर बन गया होता, अगर ट्रेनिंग दी होती उनको। तो ट्रेनिंग का सबसे बड़ा महत्व है सिस्टम में। जो सिस्टम में आके ट्रेनिंग ले रहे हैं वो आज देख रही है कामयाब है, हर महीने सीएमसी अचीवर बन रहा है। लेकिन जो नहीं ले रहा है वो कहां जा रहा है वो आपको पता है। थोड़ा सा टॉपिक बढ़ गया, अब मैं सीधे बैक वही आता हूं कि दोस्तों ये क्या है कि जैसे दो लोगों को लाके आपको सिस्टम में लाना है, लाने के बाद बस इनका काम आप बता दीजिए, बस यही तो काम है ना हमारा। मैंने आपको ज्वाइन कराया तो आपका काम जो है मैंने बता दिया कि आपका काम क्या है, कि आपको दो लोगों को लेके आना है। दो लोगों को लाने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 200 रुपए का पेड़, और फिर मिलेगा 200 रुपए का पेड़ इनकम। मेरा जो फोकस है वो यहां होना चाहिए डेली पे, जो मैंने कल ही प्लान बताया था कि डेली में अगर मेरा फोकस है कि डेली अगर मुझे इनकम चाहिए 500 रुपए 1500 रुपए पर डे, तो लोगों के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे आप। लोगों के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे तो आने वाले समय में आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। किसी ने अगर आपके साथ ज्वाइन किया, उसका नंबर कभी भी ब्लैक लिस्ट में मत डालिए। आप उसके साथ हमेशा कम्युनिकेशन में रहिए, संपर्क में रहिए, उसकी प्लानिंग कराने में लगिए। प्लानिंग कराएंगे तो जाके आप कामयाब, जब वो कामयाब होगा तो आप कामयाब होंगे। अभी जो मैंने धीरू भाई अंबानी की कहानी बताई वो सिर्फ यहां जाती है। दो लोगों को सिस्टम में लाकर डाल दीजिए ना, वो अपना काम करेंगे, अपनी एबीसी कंप्लीट कराएंगे, डाउनलाइन एबीसी कराएंगे, सर आपको करोड़पति बना देंगे। उन लोगों ने खिलौना बेचा, पैसा कमाया, लेकिन करोड़पति बना दिया धीरू भाई अंबानी को। अरे सर वही दिमाग तो आपको लगाना है, कोई अपना दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाइए ना। कामयाब लोग की हिस्ट्री तो पढ़िए, कामयाब लोग कैसे बने सोचिए तो, सुनिए तो जाके आप कामयाब होंगे। लेकिन होता क्या है कि जो सिस्टम के बारे में जानता नहीं, अगर वो किसी को प्लान दिखाने के, हाँ हाँ अच्छा एमएलएम है मैं जानता हूं, तो उसकी बात तो सुनिए, सर एमएलएम के बारे में क्या जानते हैं? तो क्या बोलेगा, नहीं 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 वो फलाने कंपनी थी, ढिमाकी कंपनी थी, डायरेक्ट सेलिंग, वो प्रोडक्ट बेस। सर प्रोडक्ट बेस के बारे में क्या जानते हैं? नहीं नहीं नहीं, तो क्या बोलेगा, अरे यार वो सब बातें छोड़ो, आप अपनी बात करो, आप अपना प्लान बताओ। जब आप उसी से क्वेश्चन में क्वेश्चन करेंगे तभी वो बोलेगा कि आप अपना प्लान दिखाइए, मैं आपका प्लान देखने के लिए तैयार बैठा हूं। और जब उसकी बोतली को आपने खाली कर लिया है तो जाके वो आपका प्लान देखेगा, और तो जाके प्लानिंग करेगा, तो जाके आपके साथ ज्वाइन करेगा। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा प्लान के अंदर जो कुछ डीपली बातें हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वो डीपली बातें क्या है? क्योंकि अभी कुछ समय में 10 से 15 10 मिनट के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर में ले लेंगे अगर किसी का रहेगा। देखिए ये जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं ये प्लान से रिलेटिव है। प्लान से रिलेटिव क्या है मैं वो क्लियर कर रहा हूं अब आपको सामने। अब आप अपने दिमाग को खोल लीजिए, वो क्या है। देखिए सबसे पहले इस सिस्टम में आप आए और आपने क्या करा, अमर, अकबर और एंथनी, ट्रिपल ए को आप लेके आ गए, ये एबीसी कह सकते हैं। ये हमारे टारगेट क्या था इसका, ये हमारे टारगेट था 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर आपको ये काम करना है ए बी सी। अगर ये 30 दिन के अंदर आप ए बी सी कर लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, क्या मिलता था 15 अगस्त को जो लॉन्च किया था सर ने। एक तो सुपर एक्टिव क्लब, SAC सुपर एक्टिव क्लब, और दूसरा था फैमिली सिक्योरिटी प्लान। ये 3 चीजें दी थी ना, सुपर एक्टिव प्लान दिया था हमें और दिया था फैमिली सिक्योरिटी प्लान।
यहां समझने की जरूरत है, डीपली बात बता रहा हूं मैं। ये 2 चीजें लॉन्च की थी, लेकिन इसकी शर्त क्या रखी थी कि ये काम अगर आपने 30 दिन के अंदर कर लिया तो आप सुपर एक्टिव प्लान में आ जाएंगे, और अगर आप सीएससी बन गए, मतलब अगर आपने 42 पेयर कंप्लीट कर लिए, तो आप आ जाएंगे किसमें, फैमिली सिक्योरिटी प्लान में। फैमिली सिक्योरिटी प्लान क्या है वो आपको मालूम है कि 2 लाख रुपए अगर कोई सीएससी अचीवर एक बार बन जाता है, खुदा ना करे उसकी डेथ हो जाए, तो 2 लाख रुपए उसकी नॉमिनी को, 2 लाख रुपए उसके बच्चों को, 2 लाख रुपए पेरेंट्स को, माता पिता को मिल जाते। 6 लाख रुपए की अजय हम हेल्प देते थे उसको, 6 लाख रुपए की अजय हेल्प होती है उसकी, जो हमारे सीएससी अचीवर बन जाता है एक बार लाइफ में, एक बार। लेकिन इसके लिए कोई शर्त नहीं है, कोई दिन नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई महीना नहीं है। जिस मंथ में आपने सीएससी अचीवर एक बार बन गए तो ये चीज लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। वह शर्त आपके पास 30 दिन के अंदर आपकी एबीसी होनी चाहिए, ये शर्त थी। अब मैं बात करता हूं सुपर एक्टिव प्लान की। सुपर एक्टिव प्लान में क्या था हमारे पास, सुपर एक्टिव प्लान में हमारे पास था सैलरी का सिस्टम, कि अगर कोई एक बार सीएससी कर लेता है और नेक्स्ट मंथ वो सीएससी नहीं कर पाता है किसी कारणवश, उसने 42 पेयर कंप्लीट करने थे, उसके 40 पेयर कंप्लीट हो गए, या 35 पेयर कंप्लीट, उसने मेहनत किया, बराबर कोशिश की आगे बढ़ने का, लेकिन किसी कारण उसके एक साइड में तो 42 हो गए या प्लस ज्यादा हो गए, लेकिन दूसरे साइड में 35 पेयर रह गए, या 40 पेयर रह गए, या 33 हो गए, या 30 पेयर कंप्लीट हो गए, मैंने माना, तो वो सीएससी अचीवर नहीं बन पाया। तो कंपनी उसको हेल्प कर रही थी 10,200 रुपए की फर्स्ट मंथ। सेकेंड मंथ में जो 10,000 रुपए उसको दिया जा रहा था, वो इसलिए दिया जा रहा है कि ये जो अमाउंट है इसको आप पूरा खर्च कर दीजिए, डेवलपमेंट में लगा दीजिए इस पैसे को, और नेक्स्ट मंथ आप सीएससी अचीवर बन जाइए। लेकिन सेकेंड मंथ में सीएससी अचीवर का अमाउंट देना था उसको, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि जो अमाउंट दिया गया वो पहले बता दिया गया था कि अमाउंट हेल्पिंग वॉलेट में दिया जाएगा। तो कुछ लोगों की मैन के पास कॉल गई कि अरे वो आपने हमें जो हेल्पिंग अमाउंट में क्यों दे दिया आपने 10,000, वो आप हमें मैन वॉलेट में देते, हमको विड्रॉल लगाना था। एक तो आप काम भी नहीं करेंगे, और दूसरे हेल्पिंग अमाउंट लेंगे कैश, मतलब कैश वॉलेट में लेंगे, तो ये बात तो खैर नहीं होगी। एक तो काम का मतलब है कि मैंने बोला ना कि एक साइड में आपके 42 हो गए, दूसरी साइड में 40 रह गए, ये पहले आपने काम किया। और आपका अगर एक साइड में अगर आपके 40 आईडीज हो गए तो वो आपका अपलाइन ने काम करके दिया है, और दूसरे साइड में आपकी एक भी अगर बुकिंग्स नहीं है तो इसका मतलब आपने काम नहीं किया। एक साइड में वर्क हो रहा है तो अपलाइन वर्क कर रहा है, डाउनलाइन में से कोई बंदा वर्क कर रहा है, लेकिन अगर सेकंड लेग में वर्क हो रहा है तो आप खुद वर्क कर रहे हो, तो उसका मतलब आपने काम नहीं किया। तो ये प्लान को डिसमिस कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, ये प्लान नहीं चलेंगे। लेकिन सुपर एक्टिव प्लान वही रहा, लेकिन उसको अपडेशन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया गया उसमें। और अमेंडमेंट में क्या दिया गया मैं आपको बताता हूं। अमेंडमेंट में कंपनी ने ये करा, एड ऑन कर दिया इसमें कुछ क्या नाम है, सुपर एक्टिव प्लान में, सुपर एक्टिव क्लब में क्या अमेंडमेंट किया गया कि अगर कोई व्यक्ति 12 लोग एक साइड में हो जाए, 5 मैंने माना दूसरे साइड में हो जाए, प्लस 7 जो है तीसरे साइड में हो जाए, टोटल मिला के 12 लोग एक साइड में हो जाए, 12 लोग दूसरे साइड में हो जाए, तो ये अमाउंट उसको मिलता था। क्या अमाउंट मिलता था, ये अमाउंट दिया गया था 5100 रुपए दिवाली धमाका। लेकिन वो जो सैलरी वाला सिस्टम था उसको रोक के उसको खत्म कर दिया गया, और ये अमाउंट दिया गया कि जो भी व्यक्ति 12 पेयर कंप्लीट कर लेगा अपने कैसे भी करके, लेकिन इसके लिए कोई डेट नहीं है, 12 पेयर करने के लिए कोई डेट नहीं है। लेकिन डेट तो नहीं है, ये सच है, लेकिन इसका यह भी यहां बता दिया गया था कि 1 नवंबर से ये स्टार्ट है। इसकी स्टार्टिंग कब से है, 1 नवंबर से अगर किसी व्यक्ति की डाउन में एक साइड में 12 आईडीज आ जाती हैं और बाकी सारे लोगों को मिला के 12 हो जाती है, तो उसका ये पैसा इमीडिएट उसको मिलेगा 5100 रुपए का प्राइस। ये है सुपर एक्टिव प्लान में अमेंडमेंट किया गया था, थोड़ा सा बदलाव क्या करा गया था कि जो सैलरी दे रहे थे सैलरी ना देके जो बंदा वर्क कर रहा है बिना बैठ के जिसको पैसा दिया जाए उसको हटा दिया गया कि एक तो वो काम नहीं कर रहा है, दूसरे में बातें ऐसी कर रहा था और फिर भी उसने काम नहीं किया, लेकिन फिर भी कंपनी ने सेकंड मंथ भी 5100 रुपए लोगों को दिया है।
जो कमिटमेंट राजीव जायसवाल जी ने कर दिया उसको पूरा किया उन्होंने, पूरा कर रहे हैं वो। अब ये अमाउंट जो 12 पे, अगर ये काम आपने 1 नवंबर को सपोज करिए आपने किया, आपने ये काम अगर किसी ने 1 नवंबर को ज्वाइन किया और ये काम उसका 5 नवंबर तक हो गया, 5 नवंबर तक उसके डाउन में 12 लोग एक साइड आ गए और 12 लोग एक दूसरे साइड आ गए, सर वो इमीडिएट पैसा उसको मिलेगा, इमीडिएट पैसा उसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि 30 दिन के अंदर, मतलब उसने 5 दिन में कर दिया, लेकिन टारगेट था 30 दिन के अंदर कि 30 दिन के अंदर एबीसी कर ले, और करने के बाद जिस दिन उसके नीचे 12 पेयर कंप्लीट हो गए, ये हर एक बंदे को पैसा मिलेगा, लेकिन वो सीएमसी अचीवर या सीएससी अचीवर ना हुआ हो, ये पैसा उसको मिलेगा। अगर सीएमसी अचीव कर चुका है उसको ये अमाउंट नहीं मिलेगा, सीएससी अचीव कर चुका है तो उसको भी अमाउंट ये नहीं मिलेगा। ये उसको मिलेगा जो ना सीएमसी बना हो ना सीएससी बना हो, उसके 12 पेयर 1 नवंबर के बाद कभी भी हो जाए। जब तक चल रहा है तब की बात कर रहा हूं, हो सकता है जनवरी या फरवरी तक ये बंद कर दिया जाए या मार्च में बंद किया जाए, अरे जब बंद किया जाएगा तो किया जाएगा, लेकिन अभी तो हमें दिया गया है ना, तो इसका मौका है अभी हमें लाभ उठाने का। तो ये अमाउंट 12 करने के बाद 5100 रुपए के प्राइस आपको मिलेगा। अब सोचिए, अगर 12 पेयर की मैं बात कर रहा हूं कि अभी तक हमें 12 पेयर करने में कुछ नहीं मिलता था, अब 12 पेयर का हमें मिल रहा है 5100 रुपए, और 12 दूनी 2400 रुपए आपका हो गया लीडरशिप इनकम। दोस्तों इनकम होगी 7500 रुपए, 7500 रुपए इनकम। ये अपने डाउन में आपको सिखाना है, आगे जो बताने वाला हूं। 7500 की इनकम हो गई। मैं मानता हूं कि जब 12 पेयर कंप्लीट होंगे तो लगभग मेरे ख्याल से ए बी क्लब उसका कंप्लीट हो चुका होगा, ए बी क्लब कंप्लीट हो गया। ए बी में मान लेता हूं 5000 रुपए होता है, लेकिन 5 में नहीं, मैं मान लेता हूं 2000 रुपया, चलिए 2000 रुपया मान लेता हूं, 2500 रुपया। ये टोटल जो आपकी इनकम होती है 10,000 रुपए। सबसे पहले 12 पेयर कंप्लीट करने में आपकी इनकम हो रही है 10,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली। क्लियर नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन 7.5 लाख मतलब 8 सर 2,500 में 2,500 रुपए में मैंने बताया क्लब इनकम। जैसे ए और बी कंप्लीट हुआ उसको 700 रुपए मिला, अब उसके डाउन में जब ए बी कंप्लीट होगा तो उसको मिलेगा 1600 रुपया। तो 1600 और 700 मिला के लगभग 2200 रुपए हो गया, और एफिलिएट इनकम मिला के मैंने 2,500 रुपए लगाया। ये क्लियर नहीं बोल रहा हूं मैं कि 2,500 रुपए मैंने मान लिया, टोटल उसकी इनकम होती है 10,000 रुपए। सिर्फ 12 पेयर कंप्लीट करने में उसकी इनकम होती है 10,000 रुपए। जब तक है इसका फायदा उठाइए, अपने डाउनलाइन में बता दीजिए। अब मैं जो बताने वाला हूं उसको ध्यान में रखिए, जो मैं बता रहा हूं अब, कि ये जो प्लान सुपर एक्टिव प्लान किया गया था 15 अगस्त को लॉन्च करा गया था। ये इसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, समझने की जरूरत है यहां पर कि लोग कंफ्यूज इसमें बहुत ज्यादा है। कह रहे सर मेरा तो 1.5 महीने में एबीसी हुआ था, मेरे को तो मिलेगा ही नहीं। सर मेरा तो सिर्फ 2 महीने के बाद हुआ, मेरे तो मिलेगा ही नहीं, मेरे तो 12 हो गया, मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैंने कोशिश करा नवंबर में नहीं हो पाया। वो समझने की जरूरत है, वो ऐसा नहीं है। जब सुपर एक्टिव प्लान 15 अगस्त को लॉन्च हुआ था तो टाइम दिया गया था 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक अगर कोई अपना ए बी और सी कर लेता है तो सॉफ्टवेयर उसको 30 दिन के अंदर एबीसी कंप्लीट करने वालों में गिनती कर लेगा। मालूम है ना आप सब लोगों को कि 30 सितंबर तक का समय दिया था सर ने, कि 30 सितंबर तक जो भी व्यक्ति अपना ए बी सी अगर कंप्लीट कर लेता है तो सॉफ्टवेयर उसको मान लेगा कि 30 दिन के अंदर ये अपना एबीसी कंप्लीट किया है, वो ये चीज लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन जब 1 अक्टूबर को मीटिंग हुई तो हमने रिक्वेस्ट किया था, मैंने किया था, अल्पेश सर ने किया था, आसिफ भाई ने किया था, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया गया था, तो ये हमने बढ़ा के करवा दिया था 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर तक उसने जनवरी में करा था ए, जून में कर लिया उसने बी, और 31 अक्टूबर तक उसने कर लिया सी। तो सॉफ्टवेयर उसको मान लेगा कि ए बी और सी, तो एबीसी उसका कंप्लीट हो गया। 31 अक्टूबर तक जिसने भी एबीसी कंप्लीट कर लिया सॉफ्टवेयर उसको मान लेगा कि उसने एबीसी 30 दिन के अंदर कंप्लीट किया है। अब 1 नवंबर से लेकर जोड़ लीजिए, 1 नवंबर में उसके 10 आईडी आई है, 12 आई है, 15 आई है, 20 आई है, 25 आई। जिस दिन भी उसके नीचे 12 आईडी आ जाती है 5100 रुपए का प्राइज उसको मिलेगा। 5100 रुपए का प्राइज मिलेगा, लेकिन बट एक शब्द ऐसा है, सुनिएगा मेरी बात को, बट ये सॉफ्टवेयर
इसको ऑटो मतलब ऑटो अपडेट में नहीं लेगा, इसको मैनुअल बताना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? कि जिस व्यक्ति ने 30 नवंबर के बाद जिसने भी एबीसी कंप्लीट कर लिया उसको तो मिला है, लोगों को मिला है और आया है लोगों को जिसके भी 12 कंप्लीट हो गए। लेकिन अगर 31 अक्टूबर से पहले अगर किसी ने ए बी सी कंप्लीट किया हो, चाहे भले 6 महीने नहीं 8 महीने में कंप्लीट किया हो, और 1 नवंबर के बाद उसके डाउन में एक साइड में 12 लोग आ गए हैं, तो 12 नवंबर में आ चुके हैं, और 12 लोग बाकी सारी लोगों को मिला के वो 12 कर ले इस मंथ में 5100 रुपए उसको मिलेगा। लेकिन उसको मैन्युअली बताना पड़ेगा, सपोर्ट सिस्टम पे उसको एक बार रिमाइंडर देना पड़ेगा, क्योंकि ये मैन्युअली पेमेंट उसे भेजा जाएगा। इसको समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो रिपीट कर सकते हो, किसी क्वेश्चन हो अगर समझ में नहीं आया हो तो। अगर समझ में आया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। है किसी को क्वेश्चन इसको लेके? हेलो सर। ये सर जी हजरत। हेलो सर, ये बताएं, अभी जो आप बोल रहे थे कि 31 अक्टूबर तक जिनका एबीसी कंप्लीट हो गया है सर ना, तो यहाँ पर सर मैं ये कहना चाहूंगा, एक आईडी पर मेरा जो है एक 1 जनवरी में हुआ, एक मान लेता हूं मैं, 1 फरवरी में हुआ, और तीसरा जो है वो नवंबर में हुआ सर। तो 31 अक्टूबर तक मेरा एबीसी कंप्लीट हो गया सर। तो यहाँ पर मुझे ये 12 वाला और 6 लाख वाला सुविधा तो मिल जाएगी ना सर? नहीं देखिए, 6 लाख वाला मैटर दूसरा है। 6 लाख वाला जिस दिन आप एक बार सीएससी बन जाएंगे तो मिलेगा। यहाँ 31 अक्टूबर अगर आपका हो चुका है, अब आपको सीएससी बनना है केवल बस। तो यहाँ एक बार आप सीएससी बन जाएंगे, हाँ, तो 6 लाख वाली फैमिली सिक्योरिटी में आप आ जाएंगे। ठीक है, ओके। ये सुविधा मिलेगी सर 12 वाली सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। अब 12 वाली, अब सपोज करिए नवंबर के मंथ में आपकी एक साइड में हो गई है 10 आईडी जी, और एक साइड में हो गई है 15 आईडी, तो आपको पैसा नहीं मिला ना उसका ना। अब अगर आज या कल या परसों जिस दिन भी आपके नीचे 12 हो जाए जी, तो आप क्या करेंगे, मैनुअली एक सपोर्ट पे जाके एक मैसेज डालेंगे कि सर मेरे 31 अक्टूबर तक अपना एबीसी कंप्लीट कर लिया था मैंने, और मेरा 5100 रुपए के प्राइस है। या आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं, अपलाइन के द्वारा उसको रिमाइंडर करा सकते हैं, आप मेरे द्वारा करा सकते हैं, राशि सर के द्वारा कर सकते हैं, किसी को भी रिमाइंडर देंगे ये अमाउंट आपको मिलेगा। जी सर, ओके सर। 5100 रुपए। ओके सर। लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए, तो अरे मैंने तो यार 2 महीने में करा था एबीसी, मैंने तो 3 महीने में एबीसी कराता है, मेरे तो मिलेगा नहीं। मिलेगा सर, सर से हमने स्पेशली इस मैटर पे आज बात किया था। ना, सही कह रहा है बिल्कुल सर, यही बात है सर। यहाँ कंफ्यूज है लोग बहुत ज्यादा। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन ये सॉफ्टवेयर में ये सॉफ्टवेयर नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। सलीम सर, क्या अभी देखिए, अगर कुछ लोगों का कुछ कंफ्यूजन है तो वो हैंडरेस कर सकते हैं। और देखिए, कंपनी हमें बहुत आगे बढ़ने का मौका दे रही है, लेकिन हम लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं। हमें सीरियस होना पड़ेगा। सिस्टम बहुत अच्छा है, कंपनी ईमानदार है, राजीव जायसवाल सर की नीयत साफ है, पेमेंट टाइम टू टाइम आ रहा है, सर्विस हमें टाइम से मिल रही है, लेकिन हम लोग जो है कहाँ पर हैं हमें कुछ पता नहीं है। तो ये ट्रेनिंग सेशन इसीलिए हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, कुछ ना कुछ। तो अभी जो लोग, अगर कुछ लोगों का कंफ्यूजन है इस चीज को लेके, तो वो हैंडरेस कर सकते हैं। तो अभी वो पूछ सकते हैं इसके बारे में। ओके, थैंक्स। हेलो। यस सर, पूछिए। सलीम सर नमस्कार। आशीष सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा चल रहा है। जी थैंक यू सर। सिल्वर कोऑर्डिनेटर क्लब के बारे में मेरे को बात करना है सर। हाँ बिल्कुल सर, कर सकते हैं, करिए सर, इसीलिए मीटिंग रखा है सर। अभी जो आप बात कर रहे हैं ना सर, कि जिस दिन हमारे 12 कंप्लीट हो जाएगी, इन सिल्वर कोऑर्डिनेटर क्लब का पेमेंट आ जाएगा। लेकिन वैसा नहीं होता है सर, वो मंथ एंड के बाद ही आता है जी। मंथ एंड के बाद ही आता है सर। नहीं सर, नहीं। सिल्वर अगर आपने 1 नवंबर से स्टार्ट किया है, और अगर आपने 4 नवंबर को, सपोज करिए आपने 1 नवंबर से सिस्टम लागू सिल्वर कोऑर्डिनेटर का पूरा किया 1 नवंबर से, अब आज डेट है कितना, 3 तारीख, यस, और 4 तारीख कल तक अगर आपका एबीसी कंप्लीट हो चुका है पहले और आपने 12 कंप्लीट कर ली, तो पेमेंट 4 तारीख को आपको आ जाएगा। ये नहीं आया सर, मेरा लास्ट मंथ में हो गया है, लेकिन उसका सर लास्ट मंथ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। देखिए, अभी क्या है, सर से आज बात हुआ था इस टॉपिक को लेके। हो सकता है जब सॉफ्टवेयर पे कुछ काम चलता हो, ठीक है ना, क्योंकि लेकिन अब अपडेट हो चुका है।
हाँ तो अब ओके, उस थैंक यू पे सर। हाँ सर से आज बातचीत हुआ था तो सर ने ये बताया, जिन लोगों ने मान लीजिए आज आप आए सिस्टम में, आपने मान लीजिए 1 दिन में या 2 दिन में या 5 दिन में आपने एबीसी किया, और मान लीजिए आपने छठे दिन आपने 12 लेफ्ट 12 राइट कर लिया, तो वो जैसी कंप्लीट होगा वैसे ही आपके बैलेंस में पैसा आ जाएगा। वो आज सर से बात हुआ इस चीज पे, तो हो सकता है थैंक यू। सॉफ्टवेयर पे कुछ काम मतलब चलता हो उस टाइम, समझ रहे हैं सर। तो नहीं अभी नहीं, इस वो पे ऑपरेशन चल रहा था, और जिन्होंने, ऑपरेशन जी चल रही सर, है ओके सर, अभी। और एक बात थी सर, यस लास्ट यस टाइम सर, में मेरे एक साइड में 12 हो गया और इस साइड इस महीने में 12 हो गया, तो मैं उस एलिजिबल होऊंगा क्या? हाँ बिल्कुल होंगे सर। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट मंथ में आपके 12 हो गए एक साइड में, और सेकंड लेग में 12 आपके इस मंथ हुए, तो ओके सर। इसके लिए आपको एक रिमाइंडर देना पड़ेगा। सर अब मतलब हमारे सॉफ्टवेयर आपको अगर नहीं नहीं देखिए सलीम सर, 31 एक, यस, सर का मतलब ये पूछने का है, जैसे मान लीजिए इस मंथ सर बने हैं, सिल्वर कोऑर्डिनेटर बने यस, और 5100 रुपया सर को मिल गया। ठीक है। हाँ तो सर का ये पूछने का, इस मंथ अगर मैं बनता हूँ, मेरा 12 लाख 12 राइट होता तो मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये। मेरे को नहीं सर, नहीं नहीं वैसे नहीं सर, सर, एक ही, वैसे सर मेरे को नहीं नहीं, नहीं, मेरे जी जो बंदे हैं अभी, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया उनके अभी 12 बन गए, और इस साइड में उनके 12 नहीं बने, तो उनका इस महीने में 12 बन चुके, तो वो सीएससी क्लब में वो एलिजिबल हो जाएंगे सर। नहीं नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा आप हाँ सर। कि ये बताइए नवंबर सलीम सर। में, सर देखिए, आपने सुनिए, नवंबर के मंथ में आपने बिजनेस स्टार्ट किया, यस सर। और नवंबर के मंथ में 30 तारीख तक आपके 12 लेफ्ट और राइट हो गए, तो आपको 5100 रुपया मिलेगा उसका, ठीक है। ओके और सर। नेक्स्ट मंथ दिसंबर आता है, दिसंबर के मंथ में 12 हो गए तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी डाउनलाइन में किसी के 12 होते उसको मिलेगा, लेकिन बशर्त उसका 30 दिन के अंदर एबीसी कंप्लीट हो गया हो, उसको मिलेगा। ये जो अमाउंट है 5100 रुपए का, ये वन टाइम मिलेगा, किसी को भी एक टाइम। अगर इसमें एक, यस, और दूसरी बात, अगर आपने इसी मंथ में, सपोज करिए कि मंथ ऑफ नवंबर की मैं बात कर रहा हूं, दिसंबर की बात कर रहा हूं, दिसंबर के मंथ में आपने स्टार्ट किया इस बिजनेस को, हाँ सर। 1 दिसंबर को आपने स्टार्ट किया, 1 दिसंबर को आपने स्टार्ट किया, और आप आए, और आने के बाद में आपने क्या करा, 12 लोग आपके एक साइड में हो गए, और मैंने माना 6 लोग आपके दूसरे साइड में हो गए, और 6 लोग तीसरे साइड में हो गए, टोटल मिला के 12 लेफ्ट और 12 राइट हो गए। आपको ये अमाउंट मिलेगा, इमीडिएट मिलेगा, उसी दिन मिलेगा, जिस दिन ये हो जाएगा वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको दे देगा। लेकिन अगर 12 के बाद में आपने इस सिस्टम को आगे चलते रहे, और 31 दिसंबर तक, कब तक, टिल 31 दिसंबर तक अगर आप बन गए 42 पेयर आपके हो गए कंप्लीट, और आप कंप्लीट कर लिया, आपने कौन सा, सीएससी कंप्लीट कर लिया, 42 पेयर कर लिया, और आपने सीएससी बन गए, तो सीएससी अमाउंट में से ये अमाउंट जो है, जो आपको 5100 रुपए मिला 12 वाला, ये पैसा आपका माइनस हो जाएगा। ओके सर। ओके सर। ओके सर। अगर आपने सीएससी उसी मंथ कर लिया तो ये पैसा आपका माइनस हो जाएगा, आपको मिलेगा जो अमाउंट ज्यादा होगा, सीएससी वाला अमाउंट मिलेगा। ओके। ओके सर। इसमें अगर हाँ ये पहले ले चुके हैं मतलब तब, ये है कि मतलब एक मिलेगा, ये सीएससी का मिलेगा या वो मिलेगा, अगर वो बन गए तो अगर CSC पहले 5100 रुपए मिल चुका है आपको, तो इसमें से माइनस हो जाएगा। और अगर आपने ये काम, तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर की, अब आता है जनवरी। अब जनवरी में, दिसंबर में तो आपने 12 का 5100 लिया, अब जनवरी के मंथ में आपने 42 पेयर कंप्लीट किए, तो 42 का फिर आपको मिलेगा सीएससी का अमाउंट, जो उसमें से कोई पैसा नहीं कटेगा। ओके। ओके सर। मतलब एक मंथ में आपको एक रिवार्ड मिलेगा सीएससी, अगर आपने 12 का सिल्वर कोऑर्डिनेटर का तो 2 मिल जाएगा, और उसी मंथ में सीएससी कर लिया तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ में जब 12 करोगे फिर मिल जाएगा आपको ये वाला। ओके सर। ओके सर। समझ रहे सर? तो ये छोटी छोटी बातें लेकिन लोगों की समझ में नहीं आई है, लेकिन मेरा बताने का जो मकसद है वो क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं, 31 नवंबर तक, 31 अक्टूबर तक उसने एबीसी कर लिया, सॉफ्टवेयर मान लिया, उसके एक साइड में हो चुका है वर्क, 10 20 50 आईडी लग गई। अगर थोड़ा सा आपने उसको बता दिया, याद दिला दिया, रिमाइंडर दे दिया कि सर एक साइड में आपके 12 हो गए, अगर थोड़ा सा कोशिश कर लो 12 इधर भी हो गए, तो 5100 रुपये आपने रखा है ना सर, जो डेड व्यक्ति है ना वो भी चल जाएगा। सर अगर 5000 रुपये महीने रखता है। अच्छा सर एबीसी अगर 30 दिन के अंदर होगा तभी एसएससी का फायदा मिलेगा। सर 1 नवंबर से
30 दिन के अंदर जिसका एबीसी हो गया है उसको तो इमीडिएट ये पैसा मिलेगा, और 31 अक्टूबर तक कभी भी उसने एबीसी कंप्लीट किया है तो भी उसको भी ये बेनिफिट मिलेगा, ये वाला। सर जैसे अगर मैं अब दिसंबर से ही चालू करूंगा, तो अगर मेरे ये पूरे दिसंबर के मंथ में एबीसी कंप्लीट हो गया तो ये एसएससी का फायदा मुझे मिलेगा ना सर? हाँ बिल्कुल मिलेगा इसका फायदा। और सर अगर इसी मंथ में मेरे 12 भी होगा तो 5100 रुपए, और ये जो सबको चाहिए भी होगा? हाँ, लगभग इनकम आपकी लगभग 10,000 रुपए हो जाएगी टोटल इनकम अप्रोक्सीमेटली। हाँ यस सर। नेक्स्ट मंथ आप सीएससी बनेंगे तो प्लस सीएससी की इनकम आपकी हो जाएगी। तो ये मेरा बताने का जो मकसद है कि छोटा टारगेट है, छोटा टारगेट देंगे, अचीवर से ज्यादा निकलेंगे। देखिए सीएमसी अचीवर निकलते हैं 10, 20, 25, 30, 40, 50, आपको मालूम है। सीएमसी अचीवर निकलते हैं 30, 40, 50, टारगेट छोटा है। अब हमारा जो टारगेट है होना चाहिए 12 पे। सबसे ज्यादा अचीवर निकलेंगे इस मंथ में ये वाले, क्योंकि पिछले नवंबर में ये लोग समझ नहीं पाए थे। नवंबर में फोकस करिए, ज्यादा नहीं, 3 लोगों को एबीसी मतलब सिल्वर कोऑर्डिनेटर बना दीजिए, 3 लोगों को केवल बस, पर आपका सीएमसी हो गया। लेकिन प्लानिंग करिए, तो प्लानिंग क्या करेंगे वो? सर ये जो सीएससी क्या है उसमें क्या मतलब, जैसे कि ये 12 का पेयर है उसका तो आपने बता दिया 5100 मिलेगा, तो सर सीएससी का क्या मिलता है सर? 42 का पेयर होने का अमाउंट, सीएससी का जो अमाउंट मिनिमम अभी तक मिला लगभग अप्रोक्सीमेटली 25,000, और मैक्सिमम जो रहा है वो रहा है 30,000 रुपए। वो आपकी लीडरशिप इनकम को छोड़ के, लीडरशिप इनकम को हटा के वो जो अमाउंट मिलता है लगभग 25 से 30,000 रुपए। यस समझ रहे हैं सर? हाँ। अब करने क्या है आपको, बस मैं देखिए बताने की जो कोशिश कर रहा हूं, यहां समझने की जरूरत है आपको। क्या है कि जैसे अपने एबीसी अमर अकबर एंथोनी को लेके आए सिस्टम में, और लाने के बाद आपने क्या करना है कि यहां पर जिस बंदे को लेके आ रहे हो आप, इससे बोलिए कि केवल 2 व्यक्ति को आप सीएससी पर मतलब क्या बना दिए, सिल्वर कोऑर्डिनेटर, ऐसी सिल्वर कोऑर्डिनेटर बना दीजिए। और इसके लिए टारगेट को कितना देना है आपको? इसके नीचे 12 और इसके नीचे 12, और यही टारगेट इसको देना है। इसको क्या बनाना है? सिल्वर कोऑर्डिनेटर, और इसको भी सिल्वर कोऑर्डिनेटर बना। 2 लोगों को आपको क्या बनाना है? सिल्वर कोऑर्डिनेटर बनाना है। बस छोटा टारगेट, टारगेट 12 और 12, यही डुप्लीकेशन। इसको छोड़ दीजिए, साइलेंट मोड में डाल दीजिए अमर को, अकबर को। मैं मानता हूं एंथोनी के साथ भी यही कर लीजिए बस। यहां भी कितने टारगेट है? 12, 12, 12 और 12। केवल 4 लोगों को छोटा सा टारगेट बना दीजिए दोस्तों। अगर अपने टीम में आपने 1, 2, 3, 4 सिल्वर कोऑर्डिनेटर, सिल्वर कोऑर्डिनेटर, 4 लोगों को सिल्वर कोऑर्डिनेटर बना दीजिए बस। अगर ये ट्राइपॉड आपका है तो, और अगर ट्राइपॉड आपका नहीं है तो ये कोई भी व्यक्ति आपके हो सकते हैं। इन 2 लोगों से बोलिए कि आप अपने डाउन में सिर्फ इस मंथ में सिल्वर कोऑर्डिनेटर बना दीजिए, सिर्फ 2 लोगों को, एक लेफ्ट में एक राइट में। अब एक लेफ्ट एक राइट में मैं इसकी इनकम आपको बताता हूं। ये जब सिल्वर कोऑर्डिनेटर बनाएंगे तो इसकी जो इनकम होगी ना, इसकी इनकम होगी, मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए। इस सिल्वर कोऑर्डिनेटर 10,000 इसको भी कमाना है, 10 इसको भी कमाना है, 10 इसको भी कमाना है। प्लस 4 लोगों को आप टारगेट बना लीजिए इस मंथ में कि 4 लोगों को मुझे सिल्वर कोऑर्डिनेटर बनाना है। अगर वो 31 अक्टूबर तक एबीसी कर चुका है तो, नहीं कर चुका तो नया बंदा आया नवंबर, उससे करवा दीजिए। दिसंबर में लगाना उसको करवा दीजिए। ये पुराने भी हो सकते हैं, ये भी पुराने हो सकते हैं। नए बंदे को जब कराएंगे तो इनकम 10,000 इसकी, 10,000 इसकी, 10 इसकी, 10 इसकी अप्रोक्सीमेटली। अब मैं बात बताओ कि यहां पर हो गया टोटल मिला के, ये हो गए आपके 25 पेयर, 24 पेयर आपके यहां हो गए और 24 पेयर आपके इधर हो गए, मतलब 25-25 पेयर हो गए। मान लीजिए आपके 25 पेयर इधर हो गए, 25 पेयर आपके इधर हो गए। 25-25 पेयर में ये बंदा जो बन जाएगा, ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा प्रमोटर। एक छोटा सा टारगेट बताता हूं मैं आपको, ये इसको बनाना है प्रमोटर, और इसको क्या बनाना है? प्रमोटर। इसको भी प्रमोटर बनाना है, इसको भी प्रमोटर बनाना है। टारगेट 25 लेफ्ट 25 राइट सिल्वर से, ये आईबीओ से बन जाएगा प्रमोटर, और ये भी आईबीओ से बन जाएगा प्रमोटर। अब दोस्तों 25 और 25 का मतलब हो गया 50, और यहां पर आपके हो गए सीएससी।
बहुत छोटा सा टारगेट है बताइए। और सीएससी का मतलब हो गया आपकी जो इनकम है वो लगभग होती है 50,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली, सिर्फ छोटा सा टारगेट। सर ये 50,000 पर यहाँ मंथ पे की होगी कि सीएससी की एक बार मिलेगी सर? सर ये तो इस मंथ की बात कर रहा हूं मैं, दिसंबर की। अगर आपने दिसंबर में ये काम करें तो सीएससी इनकम 50,000 और नेक्स्ट मंथ में यही डुप्लीकेशन जब इनसे कराएंगे तो ये Yes, जो है sir. आपकी इनकम हो जाएगी सीएमसी, और सीएमसी जब आप बनोगे तो आपकी इनकम हो जाएगी 1.5 लाख रुपए। यस सर, यस सर। ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। जितनी Yes, स्पीड sir. से डुप्लीकेशन आप करेंगे उतना नेटवर्क आप बड़ा कर लेंगे अपना। अच्छा सर, जैसे कि जब आप हमें यहाँ मैंने यहाँ बोला कि यहाँ पर इसको सिल्वर कोऑर्डिनेटर बनाना है, तो नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे, इसको सिल्वर कोऑर्डिनेटर बनवाना है, इसको सिल्वर कोऑर्डिनेटर बनाना है, इसको प्रमोटर बनाना है, इसको सीएससी बनाना है और आप सीएमसी बन जाएंगे सर। जैसे एक बात है ये सर, नेक्स्ट हमें मंथ की। यस ये सर, बोलिए जैसे बोलिए। कि आपने बताया कि एक बंदे को 3 लोग लाने, जैसे अगर सर हम 3 लोगों को लाएंगे तो सर जो जो हमारी डाउन लाइन में बंदा होगा सर उसको भी तो 3 लोग लाने होंगे ना? सर सबको 3 लाने हैं। हाँ मैंने सर। कब बोला, मैंने एक टारगेट बनाया, इसकी भी एबीसी कर रहे हैं, मैं सी को साइलेंट छोड़ रहा हूँ ना। ए बी पे अच्छा, काम कर लीजिए, सी को साइलेंट छोड़ दीजिए, या चलिए ए ये तो है। में 12 लाइए, दोनों लगों को मिला के 12 कर लीजिए आप। अच्छा सर। सर मैंने एक एग्जांपल लिया है। ए में सिंगल रहेंगे और बी और सी के प्लस होके सर बी बराबर हो। नहीं सर, आप बी सी में ले आइए 12 और ए और बी मिला के 12 कर लीजिए आप। अच्छा सर, ओके ओके सर। किसी भी लेग में, एक लेग में 12, बाकी जितनी भी लेगे आते ओपन करिए, सारी लेगों को मिला के 12, सिल्वर कोऑर्डिनेटर हो गए आप। अब छोटा सा टारगेट, मात्र 4 लोगों को सिल्वर कोऑर्डिनेटर बनाने पे आपकी इनकम लगभग होता है 50,000 रुपए। बहुत बड़ा अमाउंट है सर। ये इन लोगों को आपने क्या करा, सिर्फ सिस्टम में इनसे बोला आपको प्रमोटर बनना है, इनसे बोला आपको सिल्वर कोऑर्डिनेटर बनना है, बस लाके सिस्टम में डाल दिया, ट्रेनिंग में डाल दिया, मोटिवेशन में डाल दिया, अप्लायंस से मिला दीजिए। ये है हमारा सिस्टम। जूम एप्लीकेशन में बिठा दीजिए, प्लान शो बना दीजिए, प्रेजेंटेशन में बिठाइए। ये है सिस्टम हमारा। हमारा बंदूक नहीं है, हमारा तोप नहीं है, डालना नहीं किसी को, गोली नहीं मारना है। सिस्टम हमारा ये है। हमारा जो सिस्टम है वो है हमारा सबसे ज्यादा मेन जो है वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में बिठाइए, उससे बोल दीजिए, कम से कम 2 लोगों को लेके आप बैठिए प्रेजेंटेशन में, अटेंड करिए आप। उसके बाद ट्रेनिंग्स में लेके आइए उसको। ऐसा दिन कोई नहीं है जिस दिन हम लोग अपनी ट्रेनिंग सेशन नहीं रखते हैं, पर डे रखते हैं 8 बजे 8:30 बजे। प्लान प्रेजेंटेशन रहता है सैटरडे और संडे और वेडनेसडे, लेकिन बाकी सारे दिन हमारा प्रेजेंटेशन मतलब ट्रेनिंग सेशन रहता है पर डे। तो क्यों, सीखने की बात करते हैं, सिखाने की बात करते हैं, कुछ ना कुछ नया आपको मिलता है। और हर दिन नया लीडर हमारे से आपके सामने नया रहता है। प्लानिंग उसकी अलग रहती है। जो किया है वो कराने की कोशिश कर रहा हूं। इस मंथ में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आपके सामने हैं, जितने भी लोगों की टीम आपके सामने, छोटी है या बड़ी है, उनसे बस एक ही बात करिए कि कुछ नहीं करना है, टारगेट केवल सिल्वर कोऑर्डिनेटर, सिल्वर कोऑर्डिनेटर, सिल्वर कोऑर्डिनेटर, सिल्वर कोऑर्डिनेटर, बस। उसके अलावा कोई आपका टारगेट मत दीजिए सर। आप कब सीएमसी अचीवर बन जाएंगे और कब आपका सीएससी हो जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। लेकिन सिल्वर कोऑर्डिनेटर जो बनाया था उसके बारे में जानना बहुत जरूरी था कि वो किसको मिलेगा, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। बाकी और किसी कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं। सर स्टार रेटिंग का आपने कल कुछ बताया था, तो सर उसके बारे में। अच्छा, स्टार रेटिंग के बारे में। यस सर। चलिए स्टार रेटिंग के बारे में बता दूं आपको। देखिए स्टार रेटिंग क्या है, वो लोग कहीं वहां से मुझे लगता है कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टार रेटिंग क्या है। कि जब हम सीएससी करते हैं तो हमारे लिए जो एलिजिबल हो जाते हैं 6 लाख रुपए लेने के लिए, जो फैमिली सिक्योरिटी प्लान है हमारा, है ना सर, यही तो लेते हैं हम, फैमिली सिक्योरिटी प्लान में आ जाते हैं और वो इनकम होती है हमारी जो भी 6 लाख रुपए वो लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर डेथ हो जाती है हमारी तब वो आईडी जो है हमारे नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं सीएससी के लिए रेटिंग क्या है। स्टार रेटिंग देखिए, ये है सीएमसी। सीएमसी के लिए आपको करना क्या होता है, 100 पेयर का ब्रीड करना होता है। 100 एक साइड में, बाकी जितने भी लगे आपने ओपन किए सारे लगों को मिला के 100 लोग हो जाने चाहिए, आईडी हो जानी चाहिए, बुकिंग्स हो जानी चाहिए, आप बन जाते हैं सीएमसी अचीवर। सीएमसी अचीवर एक बार अगर आप बन गए लाइफ में एक बार, तो एक इनकम है हमारे यहां जिसको हम कहते हैं स्टार रेटिंग।
स्टार रेटिंग क्योंकि हम एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो सर्विस बेस्ड जितनी भी कंपनी, अगर आपने ओला, उबर, जोमेटो को आपने यूज करा होगा तो वो भी रेटिंग मांगता है आपसे। अगर आपने जोमेटो को यूज करा वो भी रेटिंग मांगता है कि सर मुझे तो स्टार भी दीजिए। अगर यहां तक कि हम किसी कंपनी कस्टमर कैसे बात करते हैं वो भी आपसे रेटिंग मांगता है कि सर कॉल करने के बाद में मुझे स्टार दे दीजिए, कि स्टार 2 स्टार जैसी मेरे को आपको बहुत अच्छी लगा, ऐसा है। तो वो हम लोग भी, हमारे यहाँ स्टार रेटिंग ऑप्शन है। हमारे क्या होता है, एक स्टार जो होता है वो होता है 10 रुपए का, और 5 स्टार जो हो जाते हैं हमारे वो हो जाता है 50 रुपए का। एक स्टार हमारा 10 रुपए का, 5 स्टार हमारा 50 रुपए का। ये अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन देते हो, आप अपनी टीम के लिए, आप अपनी टीम की सपोर्ट करते हो, आप अपनी टीम का ख्याल रखते हो, आप उनको मोटिवेशन देते हो, ट्रेनिंग देते हो, प्लान प्रेजेंटेशन करते हो, तो आपकी टीम आपसे खुश रहती है कि मेरा जो प्लान है मेरी हेल्प कर रहा है मेरे को आगे बढ़ाने में, मेरी हेल्प कर रहा है मेरे को बिजनेस डेवलप कराने में। तो आपकी डाउनलाइन आपको स्टार रेटिंग देती है, तो आपकी डाउनलाइन आपको स्टार रेटिंग देती है। लेकिन अब ये डाउनलाइन ही नहीं, ये तो आप क्रॉस लाइन भी दे सकती है। आपको पूरे ऑल वर्ल्ड में से कोई भी व्यक्ति आपको स्टार रेटिंग दे सकता है। मैं कल की बात कर रहा हूं, कल मेरा प्रेजेंटेशन था तो लगभग 17 लोगों ने मुझे रेटिंग किया था, 17 लोगों ने। अब 17 लोगों का अगर मैं अमाउंट कराऊं तो किसी का 50 भी था, और किसी का 20 भी था, किसी का 10 भी था, और किसी का 40 भी था। मतलब जो जैसा जिसको पसंद आया उसने वैसा लाइक किया मेरे को, कि 17 लोगों ने रेटिंग किया। तो मैं बात कर रहा हूँ लगभग 23,000 के अप्रोक्सीमेटली अमाउंट, कल 22 था, लगभग 23,000 से ऊपर अमाउंट आ चुका है मेरे पास, 23,500 रुपए हो चुका है मेरे पास स्टार रेटिंग का। तो वो प्रेजेंटेशन जब आप दे रहे हो तो एक दिन में 1000, 1200, 1500 रेटिंग का आपके पास आता है। ये बहुत बड़ी इनकम है, नजर नहीं आती लोगों को, लेकिन बहुत बड़ी इनकम है ये। लेकिन ये इनकम लेने के लिए आपको एक बार सीएमसी बनना पड़ेगा। अब इसका उदाहरण मैं क्या करता हूँ कि अगर नहीं सर, सीएससी अचीवर को स्टार रेटिंग नहीं मिलती है, ये केवल सीएमसी अचीवर को स्टार रेटिंग मिलती है, केवल सीएमसी के लिए। सीएससी वाले के लिए तो वो जो है, अगर आप सपोज करिए कि ऐसे में अगर कोई सीएमसी अचीवर है हमारा और उसकी डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, मैंने इसका उदाहरण देता हूं। लगभग इस वक्त कंपनी हमारे पास 1 लाख से प्लस लोग हैं, 1 लाख से प्लस लोग हैं। और अगर 1 लाख प्लस लोगों में से सपोज करिए अभी हमारे किसी सीएमसी अचीवर की डेथ नहीं हुई है, केवल एक डेथ हुआ था, वो 22 जून की बात है। 22 जून को हमारे बीच में एक हरी काका जी थे, उनकी डेथ हो गई। ऊपर से मैसेज कन्वे होता है कि हमारे सीएमसी अचीवर हरी काका जिसकी डेथ हो चुकी है, तो आप लोग उनको अगर चाहे, क्योंकि हम क्राउड फंडिंग में आते हैं, क्राउड फंडिंग हमारा है, जो प्लान कर सकते हो क्राउड फंडिंग है हमारा, हम हेल्पिंग में भी कर सकते हो, उनकी हेल्प भी कर सकते हो आप उनकी। तो अगर आप लाइक करते हो उनको सीएमसी अचीवर को, तो उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो उस वक्त लोग थे टोटल कंपनी में 80,000 लोग थे। 22 जून की घटना बता रहा हूं मैं। और 80,000 लोगों में से 60,000 लोग ऐसे थे जिनको उनके मरने या जीने से कोई मतलब नहीं था। 20,000 लोग ऐसे एक्टिव थे, सिर्फ 20,000 की बात कर रहा हूं मैं, कि 20,000 लोगों ने, मैंने माना उनको 50 रुपए रेटिंग दिया, तो उनके घर में 10 लाख रुपए उनकी अर्थी उड्डयन से पहले जा चुका है। ये प्रूफ कर दिया है बीजीएफ ने, ये बीजीएफ के मेंबर्स ने प्रूफ कर दिया है कि हमने उनकी हेल्प की है। जब आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है तो आपकी डाउनलाइन आपको देती है रेटिंग। अगर सपोज करिए डेथ हो जाती है किसी की सीएमसी अचीवर की, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि कितने लोग उसको हेल्प करें, ये रेटिंग करें। मैंने माना कि अगर, मैं मानता हूं कि ये तो पता है कि 20,000 लोगों ने रेटिंग किया था, लेकिन 50 रुपए नहीं, मैं मानता हूं अगर 20 रुपए भी दिया तो भी सर 4 लाख रुपए बड़ा अमाउंट होता है एक दिन के अंदर। और जो आईडी है ना, वो तो नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो ही जाती है, तो कॉमन चीज है, इसको रोकने वाला नहीं है कोई। उसके जो नॉमिनी है, उनकी जो बाइक थी वो आईडी उनके नाम ट्रांसफर हो गई। जो आप सीएमसी हो रही है उनको मिल रहा है, जो उनके डाउनलाइन वर्क कर रही है, सीएससी कर रही है, वो भी उनको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन एक दिन में ये अमाउंट देने वाली दुनिया की ऐसी पहली कंपनी, इसका नाम है बीजीएफ क्लब। हमें बताओ कि यहाँ पर लोग अब 1 लाख से प्लस है, ये लोग 1 लाख भी होंगे, ये लोग 10 लाख भी होंगे, और ये लोग 1 करोड़ भी होंगे, और ये 10 करोड़ भी लोग होंगे आने वाले समय में। अगर मैं मानता हूं 1 करोड़ लोग हो गए टोटल ऑल ओवर इंडिया, ऑल वर्ल्ड में 1 करोड़ लोगों में से अगर 1 लाख लोगों ने, सिर्फ 1 लाख लोगों ने, 1 लाख लोगों ने अगर किसी की डेथ पे मात्र 50 रुपए का रेटिंग कर दिया, तो सर 50 लाख रुपए एक दिन में देने वाली कंपनी बनेगी ये।
इसका नाम है बीजे क्लब। पूरी दुनिया में कोटला उठा के देख लीजिए, अगर ये सिस्टम किसी के पास रहा हो, पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए, लेकिन हमने दिया है, ये प्रूफ कर दिया है। राजीव सर ने जो बोल दिया वो भी प्रूफ करके दिखा दिया, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, अब ये अमाउंट कहां से दिया? कंपनी नहीं दिया, ये अमाउंट आपने और मैंने दिया। 10 रुपए से किसी का नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन 10 रुपए से किसी के घर में लाखों रुपए पहुंच गए। सबसे बड़ी बात ये है क्राउड फंडिंग। क्राउड का मतलब होता है भीड़, समूह। समूह में से किसी लोगों ने किसी एक बंदे की हेल्प कर दी, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 5 रुपए, किसी ने 12 रुपए, मतलब सॉरी 20 रुपए। मैं बता रहा हूं, कल की डेट में 17 लोगों ने मुझे स्टार रेटिंग दिया, और 17 का जो अमाउंट आया था वो अप्रोक्सीमेटली लगभग 600 कुछ रुपए अमाउंट था मेरा, 17 लोगों में। किसी ने 10 भी दिया था, किसी ने 50 ही दिया था। ज्यादातर 50 वाले थे, 1-2 लोग तो 10 वाले। 600 कुछ रुपए का अमाउंट, 600 रुपए अमाउंट है तो लगभग मेरा ये, केवल कल की डेट की बात कर रहा हूं मैं। और कल मेरा था 22,500, 23,000 से ऊपर हो चुका है। तो ये अमाउंट अभी तो ये परफॉर्मेंस पे दे रहे हैं, लेकिन किसी के डेथ पे जब ये अमाउंट देंगे, बहुत बड़ा अमाउंट मिलने वाला है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बस क्या दिमाग में आ रहा है कि आज दिया और आना स्टार्ट हो जाए। आज तक जो भी कंपनीज आई, उन्होंने पैसा लिया, आप ही के पैसे को 2 से 3 महीने में आपको देने की बात करती हैं। तब तक आपका पैसा, तब तक उनकी राम राम सब हो जाती है, और हुई है। लेकिन यहाँ कंपनी ने कोई बाधा नहीं किया। अगर हुई है राम राम, तो उनको ये अमाउंट दिया, उनको ये प्रूफ करके दिखा दिया। बाकी किसी कोई क्वेश्चन हो ले सकते हैं, टाइम भी काफी होने जा रहा है। सर जो आपने कल वर्ल्ड वाइड साइकिल के बारे में बताया था सर जी, तो सर उसमें जो आपने इनकम बताई थी, जैसे कि सर 1500 हो गए तो 900 कटेंगे, 500 मिलेंगे कुछ। ये कल सर फर्स्ट टाइम ली थी ना मैंने इसकी मीटिंग, तो सर थोड़ा समझ में नहीं आया था, तो सर आप दोबारा समझा देंगे सर उस बारे में कुछ थोड़ा? जो मैंने जो कल बताया था, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, चलिए मैं बस 2 मिनट में बता देता हूँ। मैं वो चीजें क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बहुत स्लो वर्क करता है, देखिए वो ना तो सीएससी ले पा रहा है, ना सीएमसी बन पा रहा है, ना ही वो सिल्वर कोऑर्डिनेटर बन रहा है, लेकिन वो सिस्टम में वो आ गया। अगर वो सिस्टम में वो आ गया है तो मुश्किल ही। और बताओ थोड़ा सा, वो कैसे आएगा, क्या करना पड़ेगा उसको? चलिए देखिए, मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको एक बार रिपीट करता हूं मैं, कि कैसे क्या होता है। देखिए, मैंने ये बताया था कि सिस्टम में आने के बाद जो हमारा क्लब है, क्लब ए, क्लब बी, क्लब सी, क्लब डी, क्लब ई और क्लब एफ। क्लब एफ में जैसे ही आप आते हैं, आपको 2 लोग देते हैं 700-700 रुपए, और आपके पास 1400 रुपए आता है, और 1400 में से आपको 900 रुपए आगे फॉरवर्ड करना होता है, 500 रुपए का आपने लगाना होता है विड्रॉल। ये है क्लब फर्स्ट वर्ल्ड वाइड साइकिल। उसके बाद 4 लोग आपको देते हैं क्लब बी में 900 रुपए, जो आपके पास आता है 3600 रुपए। 3600 में से 2000 रुपए आपको आगे फॉरवर्ड करना है, 1600 रुपए का लगाना है आपको विड्रॉल। इसका जो कैलकुलेशन है ना, ये 36 मंथ का है, 36 महीने का कैलकुलेशन है। अब 36 महीने में सर ये 4 लोग 900 रुपए क्यों देंगे सर? ये 4 लोग आपकी डाउन से भी हो सकते हैं, आपकी अपलाइन से भी हो सकते हैं, आपकी क्रॉस लाइन। ये जो 4 लोग हैं, ये आपकी डाउन लाइन से भी हो सकते हैं, आपकी क्रॉस लाइन से भी हो सकते हैं। अब इसकी मैं बता दूं कैलकुलेशन, कि ना तो वो सीएमसी बन पा रहा है, और ना ही वो सीएससी हो पाया, और ना ही वो सिल्वर कोऑर्डिनेटर बन पाया। कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पाया। वो केवल इतना टारगेट कर ले अपना, कि अगर वो स्टार्ट करता है, मैंने माना दिसंबर से, दिसंबर में अगर उसने ज्वाइन किया, और जैसे सिस्टम को सपोर्ट करिए, आप आए दिसंबर में, और आने के बाद दिसंबर में केवल आपको 2 लोगों को लेके आना है। आपको लीडरशिप इनकम में नहीं चाहिए। एकदम नाकारा व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, जो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहता है, उसके लिए बात कर रहा हूं मैं। और जो इतना भी ना कर सके ना, तो इस सिस्टम में ज्वाइन ना करे। वो मैं तो साफ बोलता हूं, दिसंबर के मंथ में आपने सिर्फ 2 लोगों को कंप्लीट कर लिया अपना एबीसी, एबी डीसी भी नहीं करा, आपको लीडरशिप इनकम नहीं चाहिए। उसके बाद मंथ आता है जनवरी। जनवरी में 2 के माध्यम से 2 लोगों को बताना पड़ेगा, 2 लोगों को लाने की कसम है आपको, तो 2 के माध्यम से आपको 4 लोगों को लाना है। अब आता है फरवरी। फरवरी में 4 के माध्यम से 8 लोग लाने हैं, मार्च में 8 के माध्यम से 16, अप्रैल में 16 के माध्यम से 32, मई में 64, और जून में 128, जुलाई में
256, अगस्त में 512 और सितंबर में 1024 और अक्टूबर में 2048 और नवंबर में 4096। ये टोटल मिला के अप्रोक्सीमेटली लोग हो जाते हैं 8000। अगर ये डुप्लीकेशन के मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया, मेरे को क्लब इनकम नहीं चाहिए, मेरे को लीडरशिप इनकम नहीं चाहिए, मेरे को सीएससी नहीं चाहिए, मेरे को सीएमसी नहीं चाहिए, मेरे को प्रमोटर रैंक का पैसा नहीं चाहिए, मेरे को ट्रेनिंग नहीं चाहिए, सिर्फ 2 लोगों को वो लेके आया और 2 से बोला कि अगले महीने में आप जनवरी के मंथ में 2 के 2 ही ले आना, बस आप 2 लोग अपना एक एक बना लेना। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, इन 2 के 2 करवा दिया अगर आपने, तो ये मैं जो बात कर रहा हूं 36 मंथ का जो कैलकुलेशन है WWC प्लान की जो इनकम है, जिसको कहते हैं WWC प्लान, सर ये 36 महीने का कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, ये 26 महीने में आपके पास आ जाएगा 13,92,68,100 रुपए, जिसको कहते हैं WWC प्लान की इनकम। 26 महीने में अगर ये डुप्लीकेशन होता चला गया, और अगर इतना भी अगर वो नहीं कर पाया तो फिर करने की जरूरत क्या है उसको, VGF वो ना करे, वो दुनिया का और कोई बढ़िया काम करे जहां से वो लाखों करोड़ों रुपए कमा सके। बीजेपी को करने की जरूरत नहीं। अगर वो 2 लोगों को भी अपने सिस्टम में ना ला सके तो जरूरत क्या है उसको, बीजेपी को वो करेगा जिसके सपने होंगे, बीजेपी को वो करेगा जिसकी जरूरतें होंगी, बीजेपी को वो करेगा जो रियल में अपने हर एक जरूरत को पूरा करना चाहता है, वो बीजेपी करना चाहेगा, वो करेगा। यही लोग आज जितने भी लोग हैं ना, आज वो लोग हैं जो जरूरतमंद है, सपने वाले हैं, ड्रीमर हैं, वो लोग हैं बीजेपी में आज और कमा रहे हैं पैसे। ये सर जो क्लब इनकम है ना सर, Yes. और इसमें सर कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि मैं 64 लोग कर लूं और 13 करोड़ रुपए मेरे घर में आ जाए। ये 13 लोगों को सर अब ये बताना सर, ये क्या है सर? ये तरफ 36 मंथ है सर। यस बताता हूँ, बहुत अच्छी क्वेश्चन किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। लोगों के ध्यान में ये रहता है कि बस 64 लोग आ जाए मेरे पास 13 करोड़ रुपए आ जाएगा, है ना? तो आप जो ये बोले ना कि 13 करोड़ रुपए मेरे घर में आ जा रहे हैं, उससे बोलना कि 13 करोड़ में बताओ जीरे कितने होते हैं, बताइए। 13 करोड़ में कितने जीरो होते हैं उससे पूछ लीजिएगा। अगर 13 करोड़ रुपए आपको गिनने के लिए दी जाए तो कितने दिन में गिन सकते हो? अच्छा अगर दिया जाए तो 36 महीने लग जाएंगे सर फिर तो। सर अगर 36 महीने नहीं, लेकिन मैं कम मान लेता हूँ, चलिए 1 महीने मान लेता हूँ मैं, चलिए 1 हफ्ता मान लेता हूँ मैं, कि लगभग 10 दिन आपको लग जाएंगे 13 करोड़ रुपए गिनने में। और ये भी क्या श्योरिटी है, गारंटी है कि आपने सही गिने पैसे को? हाँ बिल्कुल सर। तो सोचने वाली बात है कि 13 करोड़ रुपए है, 13 लाख नहीं है, 13,000 नहीं है सर। ये जो 13 करोड़ रुपए आएगा ना, तो टोटल मिला के आपके नीचे डाउन में जब आप आओगे और आपके नीचे डाउन में जानते हो कितने लोग हो जाएंगे? लगभग 3,75,000 लोग जब आपके डाउन हो जाएंगे तो अमाउंट आपके पास पहुंचेगा। क्या आपके पास आ गई 3 लाख लोगों की टीम हो गई आपकी? नहीं बिल्कुल नहीं सर। सर ये 13 करोड़ रुपए तब आपके घर में पहुंचेगा जब आपके डाउन में लगभग 3,75,000 लोग हो जाएंगे जी। तब अब जो डुप्लीकेशन कर लीजिए, मैंने 12 महीने का दिया है, आप 26 महीने का डुप्लीकेशन कर लीजिए, 26 महीने में ये पैसा आपके घर में पहुंच जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि 2 के 4 होते रहें। इतने ही काम कर लो, मत करो यार सीएमसी, मत करो सीएससी। 1 महीने में कसम खा लो कि 2 ज्वाइन कराना है बस। जो मेरे नीचे डाउन में है उसके 2 कराने हैं, जो मेरे नीचे है उसके 2 कराने की। जिसको आपने ज्वाइन कराया ना ए और बी को, उसको कसम दे दीजिए कि 2 करा देना अगले मंथ में। और यही उसको बता दीजिए 4 लोगों को, तुम्हें कसम है कि 2 करा देना। सर 36 महीने डुप्लीकेशन करा लिए, 26 महीने 13 करोड़ रुपए आपके घर में आएगा। और ये प्लान कभी लाइफ में बंद होने वाला प्लान नहीं है। अगर ये पैसा कंपनी देती होती तो बंद हो जाती है। ये पैसा ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ। जैसे आपने 700 किसी को दिया ना, आपने अपने 700 रुपए किसी को दिया, वैसे ही 700 रुपए 2 लोगों ने आपको दिया। जी जी। कंपनी नहीं दिया पैसा वो। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप सिस्टम में आप आए, इसको हटा देता हूं मैं, कि ये जो 2 व्यक्ति आपने लगाए, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। इन 2 लोगों को आपने ज्वाइन कराया तो ये 2 व्यक्ति भी आपको पैसा देते हैं। सपोज करिए आपने इसको करा स्पॉन्सर इस तरह से डायरेक्ट, तो 700 रुपए आपको ये देगा और 700 रुपए आपको ये देगा। अगर ये डायरेक्ट स्पॉन्सर है तो अगर 2000 आपके पास 1400 रुपए आ चुके हैं, 1400 कहीं और से, तो ये पैसा जो है 700 रुपया
ये देगा आपके अपलाइन को, आपके ऊपर जो बैठा होगा उसको नहीं होगा उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर मतलब टोटल मिला के सारे अपलाइन में ये देख लेगा ये जो पैसा जाता है, ये पैसा जाता है सबसे पहले नंबर 1 जाता है पैसा स्पॉन्सर को, और नंबर 2 पैसा जाता है अपलाइन के अपलाइन को, और नंबर 3 ये पैसा जाता है ग्लोबली, तब जाता है। सबसे पहले वो अपने स्पॉन्सर को पैसा देगा, सबसे पहले स्पॉन्सर को, अगर ये एलिजिबल नहीं है, अब ए और बी ने तो 700 दे दिया, अब आपने लगा दिया माइनस सी, तो सी पैसा आपको दे सकते कि आपको 1400 रुपए मिलना है, तो ये पैसा सी वाला पैसा आपके अपलाइन को देगा, अपलाइन के अपलाइन कहीं भी देगा। अगर अपलाइन में भी नहीं है, स्पॉन्सर में नहीं है, तो ये पैसा हो सकता है इसके डाउन में दे दे जी, हो सकता है इसके डाउन कहीं भी दे सकता है फिर सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है ये। लेकिन आपके डाउन में 2 लोग आने से आपका क्लब कंप्लीट नहीं हुआ, आपका क्लब तब कंप्लीट हुआ जब 2 लोगों ने 700 रुपए आपको, 2 लोगों ने आपको 700 रुपए दे दिए, 1400 रुपए जब आ गया तब जाके आपका एक क्लब कंप्लीट हुआ, ये वाला। अब बी क्लब का मतलब है आपके नीचे ये आ गए 4 लोग, अगर जहन में ऐसा हो कि ये 1 2 3 4 लोग, 4 लोग आपके डाउन में आ गए, आपका क्लब कंप्लीट नहीं हुआ, बी क्लब कंप्लीट हुआ। बी क्लब कंप्लीट कब हुआ? जब 4 लोगों ने आपको 900 रुपए दिए और 3600 रुपए आ गए आपके पास, तब जाके आपका ए बी क्लब कंप्लीट हुआ। अब ऐसा नहीं है कि इसके डाउन में, क्योंकि पहले इसने दिया कितना रुपए, 700 इसने दिए, 700 रुपए इसने दिए और 700 रुपए इसने दिए, ये अमाउंट आया टोटल मिला के 1400 रुपए। जब 1400 आया इसको, तो इसने उठा के आपको दिया 900 रुपया, तो ये 2 लोग तो वो जो 900 रुपए दे रहे हैं आपको, आप लगा रहे हो 4 लोग, 4 लोग नहीं, 4 लोग आपके डाउन में आ गए, पैसा क्लब कंप्लीट नहीं हुआ। क्लब कंप्लीट कब होगा? जब आपको 4 लोग 900 रुपए दे देंगे, तब जाके क्लब कंप्लीट होता है आपका जी। अब आ गया हमारा बी, सी क्लब आ गया। सी क्लब में अब आपने इसमें से 2000 रुपए किसी को दिया, अब आपको 8 लोग जब 2-2 हजार रुपए दे देंगे, 16,000 रुपए आपके पास आ जाएगा, तब जाके आपका सी क्लब कंप्लीट होगा। हाँ, अगर 10,000 भी आपके पास आ गया और आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, तो भी आप सी के बाद डी क्लब में पहुंच जाएंगे। आप डी क्लब में फिर आपको 16 लोग देने लगेंगे, मतलब इसमें जो बैलेंस रह जाएगा 3 लोगों का, वो मिलने लगेगा, वो बाद में भी आपको आएगा, कहीं से भी आए, लेकिन आप क्लब में अपग्रेड हो जाएंगे। अब आपको 10,000 रुपए 16 लोग जब देंगे, तो अमाउंट 1,60,000 रुपए जब आपके पास आएगा, तो जाके आप डी क्लब में इंटर करेंगे। आप आपकी डाउनलाइन से मतलब नहीं है, जिस दिन आपको इतने लोग पेमेंट कर देंगे, तब जाके क्लब कंप्लीट होता है आपका। लोग से नहीं कि मेरे नीचे 50 लोग आ गए, नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। मतलब नहीं है। अमाउंट जब जिन लोगों ने आपको दे दिया क्लब, तब कंप्लीट होता है आपका। अब ये कंप्लीट कब होगा? जब आप डुप्लीकेशन 2 के 4 के 8, मतलब हर बंदे को पैसा पहुंचता रहेगा, 2 के 2, इसको 1600 पहुंचेगा तो 900 देगा, इसको 1600 पहुंचेगा 900 देगा, फिर इसको 900 देगा, 3600 देगा। जब नीचे एडी और एडी होती रहेगी, तो क्लब बहुत फास्ट चलेगा। और ये क्लब, तभी मैं बोल रहा हूँ कि क्लब 26 महीने में आपको पैसा देगा, 13 करोड़ रुपया। 36 महीने छोड़ दो, लेकिन इतना काम तो करके देख लीजिए आप। अब इस प्लान में कोई एक भी नेगेटिव पॉइंट निकाल लीजिए जिससे कि ये बंद हो जाएगा, मेरे को बता दीजिए आप। दुनिया का अनोखा प्लान है ये। जी, बिल्कुल बिल्कुल अनोखा प्लान। आज तक जो भी कंपनी है कि आप हमें 1,000 रुपए दे दो, हम आपको रोज 20 रुपए देंगे। अरे सब कहां से दे दोगे आप? अरे जब मेरा 1,000 रुपए आपने लिया, मुझे दिया 10 रुपए रोज, तो पता लगा 4 महीने में तो मेरा पैसा दिया। अब 8 महीने में देने के बाद 8 महीने कंपनी रही है कोई? अरे मेरे को 20 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसी इतनी सारी कंपनियां पता नहीं। अभी मेरे पास एक फोन आया, मेरी डाउनलाइन के थे वो, सर का बहुत अच्छा वर्क था उनका, CSC अचीवर से। सर एक प्लान हमारे पास चल रहा है, बहुत बढ़िया, हम चाह रहे हैं कि आप भी देख लो। मैंने क्या प्लान है? बोले सर ऐसा सा प्लान है। मैंने इससे पहले कौन से प्लान में थे आप? बोले वो तो उन्होंने बदल दिया, ऐसा कर दिया, वो कर दिया, वो 20 रुपए दे रहा था, ये 25 रुपए दे रहा है। मैंने कि 20 सालों में ऐसी मैंने कम से कम बता रहा हूँ 20 कंपनियां देखी होंगी मैंने, जिसने पैसा देने का वादा करा और गायब हो गई इंडिया से, दुनिया से गायब हो गए, उनके एमडी जेल में पड़े हुए हैं। जिसने पैसा देने का वादा करा, यहां BGF ने 1 रुपए देने का वादा नहीं करा, हम आपको पैसा देंगे। जी। क्लब इनकम है WWC,
आपके पास किसी ने आपको दिया तो आप किसी को देंगे, आपने किसी को दिया तो कोई आपको देगा, ऑटोमेटिकली हम लोग आपस में इसका लेन देन कर रहे हैं। कंपनी के पास ही पैसा नहीं था, कंपनी के अंडर में। तो सर करना ये कि हर पर्सन को 2-2 बंदे लाने होंगे हर महीने। बिल्कुल, अगर हर महीने 2 के 2 लाते रहे, मैं कह रहा हूँ सीएमसी सीएससी और नहीं बनोगे, लेकिन क्लब इनकम 26 महीने में आपके घर में पहुंचेगी, ये गारंटी है। चाहिए बाकी का समय काफी हो चुका है, लगभग 10 बजने वाले हैं, और अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी बात को यही खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाकी का माइक वापस करता हूँ मिस्टर राशिद सर को कि वो आए, थोड़ा सा मैं जो मीटिंग है उसको एंड करा जाए।